So guys, wish you all a very good afternoon. New session, new topics पढ़ेंगे. 3 main new topics है guys. Yes, this is a part of your board topic. Proper. ये भी आपके बोर्ड से रिलेटेड है. बोर्ड्स में है मतलब जेई में सीईटी में तो है ही, है ना. ये भी आपके बोर्ड्स का टॉपिक है. इसके बाद नीचे जो कुछ रहेगा वो सब जेई वाला. फाइन. तो यहाँ तक हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे. ये नया कुछ तो सीखेंगे थोड़ा सा. ये और इसके बाद ये जो रिकैप क्वेश्चंस है, कल और आज मिला के हमने जो जो टॉपिक सीखे उसके थोड़े से डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग सॉल्व. दैट इज द प्लान फॉर टुडे सेशन. यस, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के साथ. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज ट्रांसपोज? ट्रांसपोज इज नथिंग बट रोज बिकम कॉलम एंड कॉलम्स बिकम रो. क्या होता है ट्रांसपोज? ट्रांसपोज को ऐसे लिखते हैं ए डैश या फिर ए ट्रांसपोज. क्या होता है ट्रांसपोज में? रोज बिकम कॉलम, रोज बिकम कॉलम एंड कॉलम्स बिकम रो, कॉलम्स बिकम रोज. मतलब क्या? मतलब बहुत सिंपल है. ये देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है आपका एक मैट्रिक्स ए. यस, तो फिर ए ट्रांसपोज क्या होता है? ए ट्रांसपोज ए ऊपर टी या तो डैश भी दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना. ये है आपका रो नंबर 1. ये रो नंबर 1 हो जाएगा आपका कॉलम नंबर 1. 1 2 3 ऐसा है तो मैं लिखूंगा 1 2 3. दिस इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना. ये है सेकेंड रो, ये बन जाएगा सेकेंड कॉलम 4 5 6. ये है थर्ड रो, ये बन जाएगा थर्ड कॉलम 7 8 9. दिस इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है. अब इसकी कुछ 3-4 प्रॉपर्टीज है ना. ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए. ये देखो ये है ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ले लो आप. ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, है ना. तो अब इसका वापस रोज विल बिकम कॉलम 1 4 7 2 5 8 और 3 6 9. ये देखो क्या बन गया फिर से ए. तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज नथिंग बट ए. दैट इज माय फर्स्ट प्रॉपर्टी. सी, A transpose का transpose is equal to second K into A transpose. K A का transpose, K is a scalar. किसी नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके उसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, ठीक है. K A transpose that is nothing but K into A transpose. Yes, K को बाहर निकाल लेने का, A का ट्रांसपोज लेना. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी A प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. ऐसे ही ये भी होता है गाइस. A माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, है ना. वेरी. अब ये भी इंपॉर्टेंट, AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज. क्या ये सब याद रखना पड़ेगा? हाँ, रट लेना पड़ेगा, प्रॉपरली याद रखना पड़ेगा. ओके, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, साथ साथ में आप याद कर लो. आराम आराम से सारे टॉपिक सिखाऊंगा, बहुत धीरे धीरे सिखाने वाला हूँ आज. ओके ओके ओके, है ना. चल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं इसमें कैसे सिंपल सिंपल आते हैं. पहले जल्दी से ट्रांसपोज निकालो. फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स. मान लो इसका नाम है ए, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज. ये रो बन जाएगा कॉलम -1 5 6, ये हो जाएगा √3 5 6 और ये बन जाएगा 2 3 -1. सिंपल. मान लो ये है मैट्रिक्स बी, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? एक ही कॉलम है, वो रो बन जाएगा 5 1/2 -1. गेटिंग इट? क्लियर? इजी एकदम. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. चलो प्रॉपर्टीज वेरीफाई करने बोल रहा है सारे. यस, तो सारे प्रॉपर्टीज यहाँ से वेरीफाई भी कर लेते हैं और साथ साथ में याद भी हो जाएगी. प्लस साथ साथ में प्रॉपर्टीज मतलब उसको अप्लाई कैसे करना है ये भी देख लो. ए दे रखा है तो बोल रहे हैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए. ये प्रूव करो, है ना. तो चलो, व्हाट इज ए ट्रांसपोज? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 √3 2 एंड 4 2 0. फर्स्ट रो बन गया पहला कॉलम, सेकेंड रो बन गया सेकेंड कॉलम. अब इसका भी ट्रांसपोज लेना है,
ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, करेक्ट, मतलब इसका ट्रांसपोज फिर से, तो ये हो जाएगा 3√3 4, सॉरी 3√3 2 and 4 2 0, which is nothing but a, right? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरीफाइड। a प्लस बी होल ट्रांसपोज, सेकंड देखो, a प्लस बी का ट्रांसपोज, व्हाट इज a प्लस बी, पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं ना, a प्लस बी का ट्रांसपोज चाहिए तो पहले a प्लस बी निकालो। a प्लस बी डायरेक्ट लिखता हूं, ये है 3 और 2 5, ये हो जाएगा √3 - 1, ओके, ये हो गया 2 + 2 4, ये हो गया 4 + 1 5, दिस इज 2 + 2 4 एंड ये हो गया 4, दिस इज a प्लस बी, है ना। अब a प्लस बी का ट्रांसपोज चाहिए, तो बच्चा a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 5√3 - 1 4 5 4 4, दिस इज a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब बोल रहा है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, चल ए का ट्रांसपोज क्या है देखो, 3√3 2 4 2 0, और बी का ट्रांसपोज क्या है, 2 -1 2 1 2 4, ऐड कर दो दोनों को, ऐड करेंगे तो मिलेगा 5√3 - 1 4 5 4 4, यहां से देखो, yes, this is my equation 1, this is number 2, from 1 and 2 we can say that a plus b transpose is equal to a transpose plus b transpose, क्लियर है, सिंपल, एकदम एकदम सिंपल। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है देखो, तो इसका मीनिंग, यस, पहले k को मल्टीप्लाई करो b से, पहले k को मल्टीप्लाई करो b से, तो b क्या है हमारा, b है हमारा 2 -1 2 1 2 4, है ना, kb, तो kb क्या होगा, सबको k से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2k 1k -1k 2k 2k 4k, है ना, और इसका ट्रांसपोज k इंटू बी का ट्रांसपोज, करेक्ट, और या तो फिर k लेकर के b के ट्रांसपोज से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी वेरीफाई हो जाएगा, कर लेंगे ना, ये थर्ड वाला एकदम सिंपल वेरिफिकेशन, किसी को कोई डाउट है इसमें। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज जो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इसको बहुत जगह यूज करना पड़ेगा, है ना, देखेंगे हम धीरे धीरे, ओके। अच्छा, आगे आ जाओ, देखो क्या बोल रहे हैं, लास्ट वाला प्रॉपर्टी भी वेरीफाई करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस प्रॉपर्टीज, ए इज दिस बी इज दिस, ए बी का ट्रांसपोज, तो पहले ए बी निकाल लो, व्हाट इज ए बी इज -2 4 5 एंड दिस इज 1 3 -6, बच्चों दिस इज 3 into 1 and this is 1 into 3, 3 into 1 1 into 3, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, इसका रिजल्ट आने वाला है 3/3 मैट्रिक्स, है ना, 3/3 मैट्रिक्स, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 into 1 is -2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, yes 12, yes, second row first column 4 1s are 4, second row second column 4 3s are 12 और 4 into 6 is -24, ये हो जाएगा 5 1s are 5, ये 5 3s are 15 और 5 into -6 is -30, ये हो गया ए बी। नाउ व्हाट इज ए बी का ट्रांसपोज, a into b का ट्रांसपोज, व्हाट इज a into b का ट्रांसपोज, -2 -6 12, 4 12 -24, 5 15 -30, रो को कॉलम बनाया, कॉलम को रो बनाया, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब बोल रहा है बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज निकालो, तो बच्चों बी का ट्रांसपोज क्या है 1 3 -6 और ए का ट्रांसपोज क्या है -2 4 5, है ना, मल्टीप्लाई दिस, यस, वंस अगेन एक 3/3 मैट्रिक्स आएगा, ये देखो, दिस इज 3 into 1 and this is 1 into 3, correct, so 3/3 matrix will be the result, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये है A11, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2s are -2 4 5 -6 12 15 12 -24 -30, ऐसे ही आएगा, फ्रॉम 1 and 2 व्हाट डू वी हैव, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, दैट इज द रिलेशनशिप। चलो क्लियर है सबको, कैसे करना है ट्रांसपोज और बेसिक ऑपरेशंस ऑफ ट्रांसपोज,
खत्म हो जाता है, ट्रांसपोज यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म है ना। चलो इसको वेरीफाई करते हैं एक बार। If A is equal to this, then verify that A transpose into A is I. Okay, तो A transpose into A. A transpose क्या हो जाएगा देखो, cos अल्फा और ये sin अल्फा यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट रो बन गया फर्स्ट कॉलम, एंड सेकेंड रो बन गया सेकेंड कॉलम, cos अल्फा into A तो एज इट इज लिख देंगे, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। यस, ये भी एक 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी एक 2x2 मैट्रिक्स है, तो रिजल्ट आएगा एक और 2x2 मैट्रिक्स, है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, cos अल्फा इंटू cos अल्फा इज cos स्क्वायर अल्फा, माइनस sin अल्फा इंटू माइनस sin अल्फा इज प्लस sin स्क्वायर अल्फा। वेरी गुड, यस। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, cos अल्फा इंटू sin अल्फा इज cos अल्फा sin अल्फा, 1 second, sorry, yeah, cos alpha sin alpha minus sin alpha into cos alpha is minus cos alpha sin alpha। yes, यहाँ देखो sin alpha into cos alpha is sin alpha cos alpha, और ये आ जाएगा माइनस sin alpha cos alpha। सेकेंड, ये सेकेंड रो के साथ, सो ये हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, है ना। ये कटा, ये भी कटा, what are we left with? Sin square plus cos square is 1 0 0 1, which is nothing but I, hence verified। yes, क्या ये हमेशा होगा? नहीं 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 नहीं, ओके, दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट अ रूल, दिस इज नॉट अ लॉ, कहीं भी नहीं लगा सकते। ओके, इस केस में है क्योंकि ये वैल्यूज ऐसे है ना, यहाँ पे 1 आ गया वगैरह वगैरह, इसलिए हो गया, अदरवाइज नहीं होगा हमेशा। ओके, सो इसको एज अ प्रॉपर्टी आप नहीं यूज करेंगे। क्लियर है एवरीबॉडी? यस सर। यस, तो बिफोर वी मूव अहेड, यस, जल्दी से सारे प्रॉपर्टीज को रिवाइज करेंगे, बड़ा बड़ा लिख के। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। दूसरा इंपॉर्टेंट, ए प्लस माइनस ऑफ बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज, और ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। के वाला तो टाइम पास है, k इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू k इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज, एकदम सिंपल, सबसे ज्यादा काम में आने वाली है ये और ये। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट ट्रांसपोज। ठीक है, आपके स्कूल लेवल बोर्ड लेवल पे इतना ही बनता है ट्रांसपोज। ओके, नया टॉपिक में चालू करूं उससे पहले कुछ डाउट है तो पूछ लो, कम ऑन एनीवन। शुरू करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सिमेट्रिक नाम ही है, सिमेट्री होना चाहिए, है ना। जैसे बॉडी में सिमेट्री होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स में सिमेट्री होता है। यस, व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है AIJ इज इक्वल टू AJI, है ना। मतलब क्या, इसका एग्जांपल देखो, AIJ मतलब A12 will be equal to A21, A13 will be equal to A31, AIJ is equal to AJI, A23 will be equal to A32, है ना, A31 will be, अच्छा वो लिख दिया मैंने। यस, ये ऐसे सारे एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। एग्जाम्पल देखो तो यहाँ पे ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम है। यस, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम है। ये क्या है देखो, ये है 13, A13, दिस इज A13, दिस इज A31, है ना। ये क्या है देखो, ये है A12, ये है A21, ये दोनों भी सेम है। यस, और कौन सा सेम रहना चाहिए? ये वाला, दिस वन, ये A23 is equal to A32। सी, ऊपर का ट्रायंगल और नीचे का ट्रायंगल मैच हो रहा है। वंस अगेन देखो, और एक तरीका इसको बताने का, यस, कैसे समझ में आएगा कि सिमेट्रिक है। 3 minus 1 1 minus 1 2 5 1 5 minus 2, ठीक है।
ये दोनों एलिमेंट सेम, ये दोनों एलिमेंट सेम, और ये वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, डायगोनल एलिमेंट्स का हमको कोई लेना देना नहीं है। A12 21 13 31 23 32 अगर सेम है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। फिर से देखो, ये ट्राइंगल 3 -1 1 -1 2 5 एंड 1 5 -2, ये ऊपर वाला ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल के एलिमेंट सेम होता है। ये देखो, ये वाला इससे, ये कॉर्नर वाला कॉर्नर से, और ये दोनों से। सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या है, मतलब डेफिनेशन क्या है, Aij शुड बी इक्वल टू Aji, दैट इज नथिंग बट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, क्लियर है सबको, एवरीबॉडी, Yes, sir. पक्का। यस सर। सो सर स्क्वायर ये मैट्रिक्स दूसरी 2 तरह बाई से भी 2 हो में भी सकता हो सकता है, 2 बाई 2 में भी हो सकता है, ओके। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में होना चाहिए, फाइन। यस, तो 2 बाई 2 में अगर रहेगा तो कैसे रहेगा गाइस, ये 1 2 2 5, ये देखो, है ना। व्हाट इज दिस प्लेस, दिस इज A12, ये है A21, ये दोनों सेम होना चाहिए, फाइन। दीज टू शुड बी सेम। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स में एप्लीकेबल ओनली होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ना। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, यस। ठीक है, मैंने इसीलिए लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स में ये डेफिनेशन होना चाहिए, Aij इज इक्वल टू Aji। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्लियर। आगे बढ़े। यस, रेशमी, यू आर आस्किंग समथिंग। सर नहीं, यस हाँ सर, बोलो। सर जैसे अभी ये वाले डायगोनल का द एलिमेंट्स आर सेम, दूसरे डायगोनल से भी हो सकता है क्या? दूसरे डायगोनल से मतलब, दूसरा नहीं, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के अक्रॉस देखो सर, सिमेट्री प्रिंसिपल डायगोनल के अक्रॉस, ये ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल के अक्रॉस सिमेट्री देखना है, इसीलिए आप डायगोनल के पर्सपेक्टिव से उसको देखो ही मत, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना। आप उसको ये देखो, ये देखो, है ना, और हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल को देखो, फाइन। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Ajr, ठीक है। सेम सेम मतलब A12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A21, A13 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A31, A23 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A32। मतलब देखो, यहाँ 2 है तो यहाँ -2 होगा, यहाँ 5 है तो यहाँ -5 होगा, और बच्चों यहाँ 3 है तो यहाँ पे -3 होगा। तो सबसे पहली चीज ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होता है ना। दूसरी चीज इसके डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं हमेशा, डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0। यस, इसका डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होता है। क्यों 0 होता है, देखो और भी एक दो चीजें बताओ। क्या ये चीज यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है, ये वाला, हाँ, यस। A11 इज इक्वल टू A11, भैया A11 तो सिर्फ 3 है ना, सो यस 3 इज इक्वल टू 3, A11 इज इक्वल टू A11, हाँ, तो 3 तो 3 से इक्वल है, हाँ कि नहीं। A22 इज इक्वल टू A22, हाँ, दोनों 2 है। A33 इज इक्वल टू A33 है, A22 इज इक्वल टू A22 है, कोई दिक्कत नहीं। यस, सो दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या पढ़ा हमने, ये है उसका डेफिनेशन, ठीक है। ये है व्हाट डिड वी राइट, इट इज एप्लीकेबल टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। और एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज ये है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A होता है। देखो तो जरा, ये A है ना, दिस इज A का ट्रांसपोज लिखो तो जरा, A ट्रांसपोज क्या होगा, 3 -1 1, yes, -1 2 5 and 1 5 -2, yes. So A transpose is always equal to A, that is the symmetric matrix का main properties, clear है।
है ना। अब यहाँ देखो तो जरा, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 0 होना जरूरी क्यों है? बिकॉज a11 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a11 तो हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल ओनली। यस, हो सकता है क्या? यस, यहाँ पे अगर मान लो 1 होता, यहाँ पे अगर मान लो 1 होता, तो हाउ कैन 1 बी इक्वल टू -1? नॉट पॉसिबल, राइट। वहां 3 होता तो 3 इक्वल टू -3 पॉसिबल नहीं था, इसलिए बोला वहां 0 डाल दो, तो 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0 विच इज 0, वो पॉसिबल है। यस, तो इसीलिए इसके डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, है ना। और थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी? इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होगी A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A। करके देख लो, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A। सी व्हाट इज A ट्रांसपोज? यहाँ पे A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 2 -3 -2 0 5 3 -5 एंड 0। एंड बच्चों व्हाट इज माइनस ऑफ A? A का माइनस क्या है? A का माइनस है 0 2 -3 2 का हो जाएगा -2 0 5 3 -5 0। सी, A ट्रांसपोज और माइनस A दोनों सेम है। So A transpose is equal to minus A is the third main thing that you need to know about the skew symmetric matrix, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैट्रिक्स, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चलो, अगेन एप्लीकेबल ओनली टू स्क्वायर मैट्रिक्स। यस, चलो समझ में आया सबको व्हाट इज सिमेट्रिक एंड व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक? तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं और भी, और उसको उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो तो जरा, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले लो, है ना, विथ रियल नंबर एंट्रीज, a plus a dash will definitely be symmetric and a minus a dash will definitely be skew symmetric. Okay, you have to remember this. A plus a dash symmetric होता है और a minus a dash skew symmetric होता है। देखो तो जरा, ये b है। Okay, let's try to find out b plus b dash। b plus b dash, ये 2 -2 -4 -1 3 4 और 1 -2 -3, ये है b प्लस b डैश। देखो क्या होगा, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, है ना, b प्लस b डैश। तो b प्लस b डैश को सॉल्व कर लो, ये क्या होगा, 2 + 2 4 -2 -1 -3 -4 + 1 is again -3 -1 -2 is -3 3 + 3 6 4 -2 is 2 1 -4 is -3, correct, and -2 + 4 is -2, yeah, sorry, -2 + 4 is 2 and -3 is -6. Is this matrix symmetric? देखो जरा, -3 -3 -3 -3 2 2, yes it is a symmetric matrix. So आप कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो, then a plus a dash will be a symmetric matrix and बच्चों a minus a dash will definitely be a skew symmetric matrix। आप सॉल्व करके देख सकते हो, b minus b dash अगर आप निकालोगे तो यहाँ जो भी मैट्रिक्स आएगा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? वंस अगेन, स्क्यू सिमेट्रिक में aij is equal to minus of aj होता है। यस, इसके क्वेश्चंस करेंगे हम, डोंट वरी, ठीक है। बट ये आप याद रखना कि a plus a dash is symmetric, a minus a dash is skew symmetric। क्लियर है? पक्का? एक और चीज बताओ। Yes. Any square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो आप A, इसको प्रूव भी करेंगे, डोंट वरी, एग्जांपल लेके प्रूव करेंगे। एनी मैट्रिक्स A is a sum of, बच्चों ये क्या है? दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाँ कि नहीं? अभी अभी तो पढ़ा हमने कि a plus a dash एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, प्लस a minus a dash क्या होता है? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। यस, अगर मैं इसमें हाफ मल्टीप्लाई कर दूं तो भी वो सिमेट्रिक ही रहने वाला है। यस,
और अगर मैं इसमें भी हाफ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक ही रहने वाला है, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं तो मुझे ए ही मिलने वाला है। ओके, अगर आप यहां से देखो कैसे मैथमेटिकली, बेसिक सिंपल मैथमेटिक्स, हाफ इंटू ए इज हाफ ए प्लस हाफ इंटू ए इज सॉरी हाफ इंटू ए डैश प्लस हाफ ए माइनस हाफ ऑफ ए डैश, ये कटा बचा ए। देखो तो जरा, एज सिंपल एज दैट, सिंपल है ना। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश विल गिव यू ए। लेकिन बोलने का तरीका देखो क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक का सम कर दो तो मुझे ए दोबारा से मिलेगा। एग्जांपल देखेंगे यहां, देखो यहां क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी को एक्सप्रेस करो एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमको पता है हाफ ऑफ बी प्लस बी डैश, यस, प्लस half of b minus b dash, yes, this is symmetric है ना, and this is skew symmetric, हाँ कि नहीं। तो अब बस इसको सॉल्व करना है। हाफ ऑफ b प्लस b डैश क्या होता है, देखो b को लिखता हूं मैं 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2, यस, माइनस 4 4 माइनस 3, हाफ ऑफ b प्लस b डैश। ओके, बी डैश लिख दो यहाँ पे 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3, सिंपल। दिस इज हाफ ऑफ बी प्लस बी डैश प्लस हाफ ऑफ बी माइनस बी डैश, तो वापस 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 4 माइनस 3 और बी डैश, यस, सब्ट्रैक्ट करेंगे इस बारी 2 माइनस 2 माइनस 4, यस, चलो इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2 प्लस 2 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और यहाँ भी माइनस 3, ये आएगा माइनस 3 3 प्लस 3 6 4 माइनस 2 इज 4 माइनस 2 इज 2, करेक्ट। 1 माइनस 4 इज माइनस 3, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 6। और इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, इसको तो मैंने ऐड किया तो मैं सबको डिवाइड बाय 2 कर देता हूं, सबको डिवाइड बाय 2, यस। देखो क्या ये सिमेट्रिक है, हाँ ये तो सिमेट्रिक हो गया, सी ये है ना, सो दिस इज सिमेट्रिक। प्लस इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके क्या मिल रहा है 2 माइनस 2 0 3 माइनस 3 0 और माइनस 3 माइनस माइनस 3 प्लस 3 इज 0, है ना। माइनस 2 माइनस माइनस 1, सो माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, यहाँ पे 1 आ रहा है, चेक कर लेना यार आप। माइनस 4 माइनस 1 इज माइनस 5, यहाँ पे 5 आएगा और 4 माइनस माइनस 2 6, यहाँ पे माइनस 6 आएगा और ये हाफ है बाहर तो मैं सबको डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ, चलेगा ना, सबको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। जस्ट हैव अ लुक एट दिस मैट्रिक्स, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, दोनों का एडिशन करो, दोनों को ऐड बोथ द मैट्रिसेस, यू विल गेट 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू बी। ये देखो हमने b को रिप्रेजेंट किया एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा आंसर में, ये वाला b इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस एज द सम ऑफ टू सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया सबको, कुछ है ही नहीं बच्चों उसमें, कुछ नहीं है, मतलब इट्स जस्ट ऐसे ही है, ऐसे समझो उसको। क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछो। ओके, अच्छा देखो तो अगला क्वेश्चन, सिंपल सिंपल, a is equal to this, verify that a plus a dash is symmetric। क्यों ले रहा हूँ इतने सारे क्वेश्चन स्टूपिड वाले, ताकि याद हो जाए, रट जाए साथ साथ में, अगर फुल फोकस है ध्यान है तो बैठे बैठे लर्न हो जाएगा।
सो व्हाट इज a प्लस a डैश? देखो तो जरा 1 5 6 7 और प्लस a डैश क्या होगा 1 5 6 7, रो बन गया कॉलम, कॉलम बन गया रो, है ना? कितना होता है ये 1 प्लस 1 2 6 प्लस 5 11 6 5 11 7 7 14 या यस दिस इज सिमेट्रिक है क्या? देख लो सिमेट्रिक बिल्कुल है, ये दोनों इक्वल है ना? ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ए 21 इक्वल टू ए 12, यस तो सिमेट्रिक है। show that this is skew symmetric, so a minus a dash should be skew symmetric 1 5 6 7 plus 1 6 5 7 प्लस नहीं माइनस, है ना? सब्ट्रैक्ट करना है इस बार, इक्वल टू 1 minus 1 0 7 minus 7 0 5 minus 6 is minus 1 and 6 minus 5 is 1, ये देखो yes a I j equal to minus of a j I, hence it is skew symmetric and diagonal elements are 0 और वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, खत्म। तो वेरीफाई करने बोला था, ये लो वेरीफाई कर दिया, ऐसे के ऐसे छाप देना एग्जाम में। क्लियर एवरीबॉडी? आगे बढ़ू? इजी Yes, sir. सिंपल? Yes, sir. ओके, अगला सवाल अगेन द सेम, फाइंड हाफ ऑफ a प्लस a डैश, हाफ ऑफ a प्लस a डैश, तो जल्दी से निकालते हैं, हाफ ऑफ a प्लस a डैश इक्वल टू, हाँ a ले लेते पहले 0 a b, यस माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, दिस इज a प्लस a डैश 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, कितना होता है a प्लस a डैश? दिस इज 0 दिस इज 0 0 सब 0 यार, है ना? और इसको हाफ से भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी सब कुछ 0 ही आएगा, ओके? हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद भी 0, सो दिस इज अ 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ओके? इज दिस सिमेट्रिक? हाँ है ना सिमेट्रिक। इज दिस अ सिमेट्रिक? सी a प्लस a डैश सिमेट्रिक होना चाहिए और हाफ ऑफ a प्लस a डैश भी सिमेट्रिक रहेगा, है सिमेट्रिक, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, हमको उससे ही मतलब है, दैट्स इट। तो इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके? हाफ ऑफ a माइनस a डैश, फाइन। तो ये जो ऊपर वाले दोनों मैट्रिक्स है ना, उसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इस बार डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये प्लस किया है मैं उसको सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, 0 माइनस 0 0 a माइनस a, जस्ट सो दैट कंफ्यूजन नहीं हो, यहाँ पे मैं माइनस लिख रहा हूँ अभी के लिए, ओके? a माइनस माइनस a 2a हो जाएगा, b माइनस माइनस b 2b हो जाएगा, यस माइनस a इज माइनस 2a 0 एंड c माइनस माइनस c इज 2c, या यहाँ पे आ रहा है माइनस 2b माइनस 2c 0 और इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, यस तो हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ क्या आ रहा है 0 a b माइनस a 0 c, यस माइनस b माइनस c 0, इज दिस स्क्यू सिमेट्रिक? यस दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, देखो आना चाहिए ना स्क्यू सिमेट्रिक, आ भी रहा है, सो ये है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक। आप दोनों को ऐड कर दो, यस दिस इज इक्वेशन 1 दिस इज इक्वेशन 2, ऐड करोगे तो ये तो 0 ही है यार, तो सिर्फ ये आएगा एंड गाइस दिस इज नथिंग बट a, देख लो हाफ ऑफ a प्लस a डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस a डैश इज इक्वल टू a, अगेन यू वेरीफाई, एवरीबॉडी क्लियर? वेरी सिंपल, कोई डाउट है किसी को इसमें? यस सर। छोटा Yes, sir. मोटा कुछ भी? नो सर। देखो जरा दो क्वेश्चंस, इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी दो अलग अलग सिमेट्रिक मैट्रिसेस है ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर मतलब 2 by 2 3 by 3 ऑर्डर, सिमेट्रिक है तो स्क्वायर ही रहेगा, देन ए बी माइनस बी ए इज, ए बी माइनस बी ए क्या है, अब कैसे फाइंड आउट करें? यस अब या तो आप प्रॉपर्टीज रटो, ये है कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, दीज आर लॉट ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, यस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है सारी, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यस यहाँ पर ये प्रॉपर्टी कहाँ दिख रही है, ये देखो
AB minus BA is a skew symmetric matrix. यस तो सीधा सीधा यहाँ आएंगे और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को टिक मारेंगे। लेकिन यार अब मुझे बताओ इतनी सारी प्रॉपर्टीज क्या क्या याद रखेगा इंसान, है ना। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेने का, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो एक 2x2 मैट्रिक्स का छोटा सा एग्जांपल लो और सॉल्व करके देखो। मतलब क्या, मतलब मैं लूंगा A इज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए मुझे A, है ना। तो यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 0 कुछ भी ले लो, सिमेट्रिक होना चाहिए। ओके, बी ले लो, बी भी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो सिंपल वाला सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लो आप, यहाँ ले लो 3, यहाँ ले लो 3, यहाँ ले लो 0, यहाँ ले लो 1, कुछ भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिंपल वाला। ओके, सिमेट्रिक बना दो, बाकी कोई टेंशन नहीं। अब फाइंड आउट ए बी, ए बी क्या होने वाला है देखो। यस, फाइंड आउट बी ए, बी ए क्या होने वाला है देखो। And then do AB minus BA. Yes, and check what is AB minus BA. Is it a symmetric, non-symmetric, identity, zero, जो भी आपको बोल रखा है। Yes, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ B, है ना, यहाँ B लिख देता हूँ, एक बार करके देख लेते हैं। ओके, सो 0 3 3 1 और यहाँ पे A लिख देता हूँ AB निकालने के लिए 1 2 2 0। Let's quickly solve it. 1 zeros are 0, 2 threes are 6, 1 threes are 3, 2 ones are 2, तो ये 5, 2 zeros are 0, 0 threes are 0 और 2 threes are 6 plus 0 6, ये आया ए बी। ऐसे ही बी ए भी निकाल लो आप, 0 plus 6 6, 0 3 0 0, 3 ones are 3 2 5 and 3 twos are 6 0 6। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 6 माइनस 6 0 आएगा, 5 माइनस 0 5 आएगा। ओके, और 0 माइनस 5 इज माइनस 5 एंड 6 माइनस 6 इज 0। कौन सा मैट्रिक्स है ये, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसे करना आप लोग, लेकिन आपके रेफरेंस के लिए प्रॉपर्टीज है इसमें की सारे प्रॉपर्टीज में से देखो, ये प्रॉपर्टीज तो हमने ऑलरेडी सीख ली है ना, ये प्रॉपर्टीज एकदम बेसिक है, राइट, ये सीखी। ये प्रॉपर्टीज हम लोग सीखते जाएंगे, अभी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, है ना। ये प्रॉपर्टीज हमने सीख ली, a प्लस बी, a माइनस बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। यस, नहीं ये नहीं सीखी। ओके चलो, नो वरीज, जैसे जैसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे हम लोग करेंगे उसमें। अब यहाँ ध्यान देना, इसको भी देख लो, प्लीज ध्यान दो अच्छे से। इफ a and b are two symmetric matrices, then AB minus BA is skew symmetric. And if A and B are two skew symmetric matrices, then AB plus BA is a symmetric matrix, है ना। तो देखो क्या होता है, जब हम ये प्रॉपर्टीज याद करने जाते हैं बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज को कुछ खास याद रखना नहीं, रेफरेंस के लिए रहने दो, जो प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा याद करना, उसी को याद करना। ओके, बाकी आप इस तरह से टेस्ट कर लेना, फट से छोटा सा नंबर लो, चेक करो। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन था, ये दूसरा। इफ a is equal to this and a plus a dash is equal to I, find the value of alpha. ओके, सो a plus a dash करते हैं जल्दी से, a plus a dash is equal to I होना चाहिए। ओके, सो ये है cos alpha minus sin alpha minus sin alpha, ये हो जाएगा sin alpha cos alpha, a plus what is a dash, a dash will be cos alpha minus sin alpha or sin alpha cos alpha, and this should be equal to 1 0 0 1। yes, 1 0 0 1, मतलब cos alpha plus cos alpha should be equal to 1, है ना। that means 2 cos alpha is equal to 1, cos alpha is equal to 1 by 2। तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा कितना हो जाएगा, 5 by 3। सो अल्फा इज इक्वल टू 5 by 3, सिंपल। यस, ये होता है आपका बोर्ड लेवल पे ट्रांसपोज सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक खत्म, और आपका 80% चैप्टर भी खत्म। एक टॉपिक बचता है सिर्फ इनवर्स इन्वर्टिबल फंक्शंस। ओके, उसका लॉन्ग कट मेथड हम अभी सीखेंगे, डिटरमिनेंट्स करने के बाद उसका शॉर्टकट मेथड सीखेंगे। ओके, सो फिलहाल ये कुछ प्रॉपर्टीज बस आपके रेफरेंस के लिए, जस्ट गो थ्रू करना, लर्न करने की जरूरत
नहीं है। इसके बाद हम शुरू करेंगे कुछ क्वेश्चंस ऑन व्हाट एवर वी डिड फ्रॉम यस्टरडे टुडे, डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। बिफोर दैट एनीबॉडी एनी डाउट? तो छोटी छोटी कुछ नई चीजें बताऊंगा, ध्यान देते जाना। ओके सी, यहाँ पे आपको मैंने आपको बताया सिंगेज बुक सॉल्व करवा रहा हूँ पूरा, राइट। अब एग्जांपल 8.7 से चालू किया। 1 2 3 4 5 6 बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स, ऐड टू मैट्रिक्स, व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स वगैरह, उसमें भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। तो सारे वो क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड लेवल पे कवर नहीं होते या थोड़े अलग है, थोड़े अच्छे हैं, थोड़े डिफरेंट है, वो सारे यहाँ हो जाएंगे। ध्यान देना अच्छे से। इफ a is equal to diagonal 1 minus 1 2, मतलब क्या? अच्छा, what is a diagonal matrix? Anybody जल्दी से बताओ diagonal matrix क्या होता है, फटाफट। अरे यस, what is a diagonal matrix? इतना नहीं, जिसमें सिर्फ डायगोनल में होता है, डायगोनल डायगोनल्स होता है, बाकी सब जीरो है ना, बाकी सब जीरो। तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स है ना। तो ये बोल रहा है देखो, A इज अ डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स है 1 माइनस 1 और 2। इसको लिखने का एक नया तरीका, डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स है 1 माइनस 1 और 2, भूलना नहीं। ओके, एक B एक डायगोनल मैट्रिक्स है, सी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स है ऐसे, दैट्स इट। इसको लिखने का एक नया तरीका। बोल रहा है फाइंड 3a plus 4b, तो या तो ये लिख के 3a plus 4b निकालो आप, लेकिन पता है शॉर्टकट में इसको कैसे लिखना है फिर? 3a is equal to diagonal of 3 minus 3 मल्टीप्लाई एब्सोल्युटली 3 minus 3 कॉलम 6 1 में था ऐसा क्वेश्चन, है ना। चलो कल very था good। ये। और b, तो b क्या आएगा? व्हाट इज b? सॉरी 4b चाहिए आपको, तो 4b इज नथिंग बट डायगोनल ऑफ 4 टाइम्स से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 into -1 इज -1। अब गाइस इन दोनों को ऐड करूं अगर मैं, इन दोनों को अगर मैं ऐड भी कर दूं तो बाकी सब तो जीरो ही रहने वाले हैं, है ना। ये सारे एलिमेंट जीरो रहेंगे, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ऐड होने वाले हैं, है ना। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड भी कर दूं 3a plus 4b, तो मुझे एक नया डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा जिसके मैं 11, 9। डायगोनल एलिमेंट्स ऐड कर दूंगा, एब्सोल्युटली। एंड 6 minus 4 is 2, है ना। तो शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, बाकी तो एकदम सिंपल क्लियर, सिर्फ तरीका थोड़ा सा चेंज किया। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े? No, sir. चल सॉल्व दिस, कम ऑन गो अहेड। चल लेट्स सॉल्व। 3 लोगों का आंसर आ गया, देखते हैं फटाफट। ओके चल, मल्टीप्लिकेशन किया है ना, दिस इज अ 3/2 मैट्रिक्स, दिस इज अ 2/2 मैट्रिक्स। यस, तो आंसर आना है 3/2 मैट्रिक्स हमारा। चल यस, क्या करेंगे इसको? यस जल्दी जल्दी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 into y is 3y minus 2x, 3y minus 2x। 1 second। yes, दूसरा 3 into y is 3y plus 2x। so फिर से सेम आएगा ना, -2x। या 3y minus 2x, करेक्ट। यहां देखो यार, इसकी तो कोई टेंशन नहीं है, थर्ड वाला रो ले लो तो एक बार, थर्ड रो 2y plus 4x, 2y plus 4x। क्या मैं यहीं पे रुक जाऊं क्या? हो जाएगा ना, इतना सब करने की जरूरत है क्या? ये देखो, ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से ये 3 हो जाएगा, 3y minus 2x is equal to 3 and 4y sorry 2y plus 4x is equal to 10, है ना। इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, तो ये कट गया। 6 plus 2 8y is equal to 16, y is equal to 2, खत्म। क्या था इसमें? पूरा नहीं सॉल्व करना, ओके सिर्फ देखो कौन सा सॉल्व करने की जरूरत है। ये वाला पोजीशन मिल गया, ये दूसरा वाला ये भी मिल गया, ये तो डायरेक्ट ही मिल जाता आपको शायद, राइट। तो 2 पोजीशन ले लो, 2 इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करो, खत्म। तो जब मतलब आंसर्स मार्क करना है तो ऐसे ही करना है आपको, सब कुछ सॉल्व नहीं करना। ओके, जब आप स्टडी मटेरियल से सॉल्व करोगे मैट्रिसेस चैप्टर जो नेक्स्ट वीक में रहेगा, राइट, तो ऐसे ही करना है, सारे क्वेश्चन शॉर्ट में करना है, फटाफट फटाफट स्पीड बढ़ा करके करना है। ओके
चलो ट्राई दिस वन, कम ऑन, शांति से ट्राई करना है इसको। अब ध्यान दो, ठीक है, एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, ओके, वैसे कल हमने की लेकिन एज अ रूल बता देता हूँ उसको। देखो a raised to n is a raised to n minus 1 into a, ऐसे करना हमें, ओके, मतलब a square is equal to a into a cube is equal to a square into a raised to 4 is equal to a cube into a, ऐसे करना, ओके, उल्टा नहीं करना, a into a square नहीं करना, a into a cube नहीं, a raised to n is a raised to n minus 1 into a, हमेशा ऐसे सॉल्व करो, ठीक है। चलो ओके, क्या किया हमने, a स्क्वायर निकाला पहले, ओके, तो a स्क्वायर ये आया, इसमें से मैंने q कॉमन ले लिया, p प्लस 1 बचा, ओके, फिर a स्क्वायर इंटू a क्यूब निकाला, अब क्या मल्टीप्लाई किया यार, ये p क्यूब, ये 0 1, और यहाँ जो भी आया उसमें से q कॉमन निकाला, p स्क्वायर प्लस p प्लस 1, ओके, और वैसे ही a रेज टू 4 निकाला तो ये वाला चीज मुझे मिला। अब ध्यान दो जरा, ऐसे करते 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 अगर मैं a रेज टू 8 तक जाऊंगा तो मुझे मिलेगा a रेज टू 7 इंटू a, यस, ऑब्जर्व करो कुछ, तो यहाँ a देखो, यहाँ a है तो p रेज टू 1 आया, a स्क्वायर तो p रेज टू 2 आया, a क्यूब तो p रेज टू 3 आया, a 4 तो p रेज टू 4 आया, तो a8 तो p रेज टू 8 आएगा पक्का 100%, यस, ओके, यहाँ तो हर जगह 0 आ रहा है तो 0, यहाँ हर जगह 1 आ रहा है तो 1, और यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, q कॉमन, q into p q कॉमन, p रेज टू 7 प्लस p रेज टू 6 p रेज टू 5 4 3 2 1, देखो ना ऐसे ही हो रहा है, यहाँ है p प्लस 1, स्क्वायर है तो p प्लस 1, क्यूब है तो p स्क्वायर प्लस p प्लस 1, रेज टू 4 है तो p क्यूब प्लस p स्क्वायर प्लस p प्लस 1, तो 8 होगा तो क्या आएगा, p रेज टू 7 से लेकर के 1 तक, यस, हाँ, ठीक है, तो दिस इज माय LHS, इसको मैं बोल देता हूँ LHS, LHS में ये आया, लेकिन वो तो बोल रहा है कि ये वाला प्रूव करो, तो दैट ऐसा कुछ है, ओके, तो RHS में देखो तो क्या है यहाँ, q इंटू p रेज टू 8 माइनस 1 अपॉन p माइनस 1 अपॉन p माइनस 1, ओके, आप सिर्फ p रेज टू 8 माइनस 1 को सॉल्व करो तो जरा, व्हाट इज p रेज टू 8 माइनस 1, सी ये p रेज टू 8 माइनस 1 को सिंप्लीफाई करना है। अब क्या बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली हम प्रूव कर रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, है ना, ये जो पूरा टर्म है ये इससे इक्वल है, ये प्रूव करना है, तो उसमें से मैंने p रेज टू 8 माइनस 1 को उठाया, जीपी तो समेशन पर है, क्या हुआ, डायरेक्ट फार्मूला है, हाँ जीपी साठी yes, p रेज टू 1 एब्सोल्यूट, है ना, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यस, इसको मैं लिख सकता हूँ का स्क्वायर माइनस 1 चलेगा, यस, विच इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, सो p रेज टू 4 माइनस 1 इंटू p रेज टू 4 प्लस 1, छोड़ दे, वेरी गुड, इसको मैं लिख सकता हूँ p स्क्वायर माइनस 1 इंटू p स्क्वायर प्लस 1 इंटू p रेज टू 4 प्लस 1, यस, इसको स्प्लिट कर दिया, वेरी गुड, फिर इसको मैं दोबारा स्प्लिट कर सकता हूँ p माइनस 1 इंटू p प्लस 1 इंटू p स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और ये p रेज टू 4 प्लस 1 एज इट इज, चलेगा। अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए p रेज टू 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय p माइनस 1, ओके, ये किसकी वैल्यू है, p रेज टू 8 माइनस 1, डिवाइड बोथ साइड्स बाय p माइनस 1, इधर भी p माइनस 1 इधर भी p माइनस 1 से डिवाइड कर दो, तो ये कट गया, तो क्या बचा देखो, p रेज टू 8 माइनस 1 अपॉन p माइनस 1 इक्वल टू, प्लीज सॉल्व दिस, ये इसको सॉल्व करो, ये तीन ब्रैकेट्स है ना, इन तीनों ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई कर दो, यस, p प्लस 1 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू p रेज टू 4 प्लस 1, जैसे p इंटू पी स्क्वायर इंटू p रेज टू 4 इज p रेज टू 7, p into p square into 1 is p cube plus p into 1 into p raised to 4 is p raised to 5, p into 1 into p is p, ऐसे करते 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 करते, तीन ब्रैकेट है आपके हिसाब से मल्टीप्लाई करो, एक्सपांड करना है उसको,
जब इसको एक्सपांड करोगे तो आपको मिलेगा ये p raised to 7 plus p raised to 6 plus p raised to 5 plus p raised to 4 plus 3 plus 2 plus 1। यस, हो गया। फिर इधर अगर मैं q से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे भी q से मल्टीप्लाई करेंगे, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS एंड हेंस, है ना। बाकी तीनों एलिमेंट्स तो सेम है ना यार, तो इसका कोई टेंशन नहीं है। सो क्या सबको समझ में आया क्या किया? एवरीबडी यस। तो इसमें सिर्फ ये प्रॉपर्टी Yes, sir. मेनली आपको सीखना था कि a Yes, raised to sir. n is a raised to n minus 1 into a, और थोड़ा सा ऑब्जर्व करो पैटर्न को, है ना। वैसे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, कौन सा वाला? ये डायरेक्ट फॉर्मूला है p raised to 8 minus 1। छोड़ दो, लर्न नहीं करना उसको, कैसे सॉल्व करना है इसको समझो फिलहाल। क्लियर एवरीबडी? आगे बढ़ू मैं? सर ये एक और बार बताओ ना सर। अच्छा देख, यहां तक समझा? यहां तक a स्क्वायर निकाला a इंटू a क्यूब निकाला a स्क्वायर इंटू a रेज टू 4 निकाला a क्यूब इंटू a। यस, तो ये Yes, sir. आंसर आता है मेरा। वेरी गुड। अब यहाँ देखो, जब स्क्वायर है तो यहाँ आया p स्क्वायर, क्यूब है तो पहला एलिमेंट p क्यूब, रेज टू 4 है तो पहला एलिमेंट p रेज टू 4, तो रेज टू 8 होगा तो पहला एलिमेंट p रेज टू 8 आएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। ट्रेंड देखो आप, पैटर्न देखो, ट्रेंड देखो, है ना। हर बारी यहाँ पे 0 आ रहा है, राइट, तो यहाँ पे भी 0 ही आएगा, आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो। हर बारी यहाँ पे 1 आ रहा है तो भाई आप यहाँ पे भी 1 ही आने वाला है। तो 3 एलिमेंट तो मुझे मिल गए a रेज टू 8 के, a रेज टू 8 के 3 एलिमेंट मुझे मिल गए। वेरी गुड। अब बचा ये वाला, यहाँ पे तो कुछ और ही आ रहा है, राइट। यहाँ देखो क्या है, q इंटू पी प्लस 1, यहाँ है q इंटू पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1, यहाँ है q इंटू पी रेज टू 3 प्लस स्क्वायर प्लस p प्लस 1, है ना। तो 1 एक कम से चालू हो रहा है, a रेज टू 4 है तो यहाँ p क्यूब प्लस p स्क्वायर प्लस p प्लस 1, a क्यूब है तो p स्क्वायर प्लस p प्लस 1, तो बच्चा a रेज टू 8 का क्या होगा? p रेज टू 7 6 5 4 3 2 1, ऐसा आएगा। क्लियर है राघव इतना? सब बोर्ड में हाँ, पूरा सर। सॉल्व करना पड़ेगा। बोर्ड में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड में आएगा भी नहीं। क्लियर है? अब आपको हाँ, सर। क्वेश्चन क्या आएगा? आपको क्वेश्चन आएगा इफ a इज इक्वल टू दिस देन, कुछ ऑप्शंस वगैरह दे देंगे, है ना, और उसमें से चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऐसा कुछ तो रहेगा। यस, ऐसा कुछ आ जाएगा, a रेज टू 4 इज इक्वल टू p क्यूब 0 1, है ना, q इंटू वॉट एवर, ये एक ऑप्शन आ जाएगा, एक दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। बाई चांस बोर्ड में आ गया तो आपको एज इट इज सॉल्व करना है जैसे मैंने लिखा है, एग्जैक्टली ऐसे। यस, सिमिलरली ऐसे लिख दो, सिमिलरली फ्रॉम द अबव पैटर्न वी कैन से दैट a रेज टू 8 इज इक्वल टू दिस। ओके, फिर RHS में आ जाओ, है ना। p रेज टू 8 माइनस 1 क्या होता है? यस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b इंटू a माइनस b। सो p रेज टू 8 को लिखा p रेज टू 4 का स्क्वायर माइनस 1 विच इज a प्लस b a माइनस b। फिर इसको दोबारा a प्लस b a माइनस b से एक्सपांड किया, और इसको दोबारा a प्लस b इंटू a माइनस b से एक्सपांड किया। अब हमको चाहिए क्या था? हमको चाहिए p रेज टू 8 माइनस 1 अपॉन p माइनस 1। तो p रेज टू 8 माइनस 1 दोनों साइड p माइनस 1 से डिवाइड कर दो, तो ये p माइनस 1 कट गया। बचा क्या? ये 3 ब्रैकेट बचे, इसको आप एक्सपांड करोगे तो आपको ये मिलेगा जो LHS में है। तो बेसिकली ये जो आपका आया है ये चीज, राइट, दिस इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर, है ना। हेंस प्रूव, उन्होंने प्रूव करने बोला है फिलहाल तो। क्लियर है राघव? हाँ, सर। एवरीबॉडी एल्स पक्का 100%? Yes, sir. ओके, चलो इसको सॉल्व करेंगे फटाफट। चलो ट्राई। क्या किया देखो, क्या किया? R of S क्या दिया है? मैट्रिक्स RT is defined by this. Yes, मैट्रिक्स RT is defined by this. RT is equal to RS into RT. RS मतलब क्या? T के बदले S डाल दो, करेक्ट। तो जैसे कल हमने f of x किया था ना, और f of a बोला तो x के बदले a डाल दिया, वैसे ही है, सेम टू सेम, है ना। तो क्या 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 किया? s डाल दिया, तो व्हाट इज RS? cos s sin s sin s cos s। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करो, cos into this plus this into this, ये बेसिक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन।
What is this? Cos A cos B minus sin A sin B is cos of A plus B. Yes, this is cos sine which is sin of S plus T. Yes, यहां से माइनस साइन अगर मैं कॉमन निकालूं तो ये हो जाएगा sin A plus B. माइनस साइन बाहर निकाल लो, ओके, दिस बिकम्स sin A plus B. और यहां से ये उल्टा लिखो इसको, cos A cos B minus sin A sin B is cos of A plus B, which is nothing but R of S plus T. देखो T के बदले S plus T डाल दो तो क्या ये मिलेगा? बिल्कुल, hence proof. ऐसे ही किया सबने? Everybody? Yes, sir. Yes? हाँ सर. कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं. ये तो आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है यार, आई एम श्योर ये है एनसीईआरटी. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल ये वाला, ये करके दिखाओ. कम ऑन, डू इट. चलो, ये तो सबने प्रूव कर दिया ना, a square is equal to 3a minus 2i. ओके फाइन. सो वी नो दैट a square is equal to 3a minus 2i. यस, दोनों साइड में स्क्वायरिंग करेंगे तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3a माइनस 2i का होल स्क्वायर. करेक्ट. तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9a स्क्वायर, दिस इज 9a स्क्वायर. यस, a माइनस b होल स्क्वायर से एक्सपांड कर रहे हैं, प्लस 2 2 जा 4i स्क्वायर, है ना, माइनस 2ab 2 3 जा 6 6 2 जा 12 माइनस 12ai. अच्छा, क्या ये सबने किया या नहीं किया? यस सर. ये हो जाएगा a raised to 4 इज इक्वल टू 9a स्क्वायर. तो a स्क्वायर हो के गया बदले मेरा. में फिर से डाल दूंगा 3a माइनस 2i. वेरी गुड, वेरी गुड, है ना, प्लस 4 इंटू, तो बताओ जानना क्या करे आगे, आगे क्या करे? तो मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने सर ए स्क्वायर का हमें ए स्क्वायर का मैट्रिक्स मिल जाता है तो वो हो जाता है 1 0 3 4 और ए Okay. क्यूब, सॉरी एक सेकंड ना, a स्क्वायर का मैट्रिक्स मिल गया 1 0. 1 0 3 4, ओके, फिर ए क्यूब का मिलता है 1 0 7 8 ओके 1078. अच्छा, और ए 4 का मिलता है 1 0 15 16. तो सर 10 पैटर्न 15 बन 16. जाता है ओके, तो क्या पैटर्न 1 बन गया? 0. सर 1 0 ऊपर सेम होगा, हाँ, ठीक है. उसके बाद सर ए स्क्वायर में 3 और नीचे 4 था, और अगर ए Okay. क्यूब में देखें तो 4 इंटू 2 आता है 8 और 8 माइनस 1 7. ओके, वैसे ए 4 में 8 इंटू 2 16, 16 माइनस 1 15 ऐसे Okay. आएगा ए रेस टू 7 तक सारे, और फिर ए रेस टू 8 भी वैसे ही होगा. ओके. या फिर a रेस टू 4 निकाला आपने, फिर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो यार, है ना, a रेस टू 4 इंटू a रेस टू 4. यस, वैसे भी कर सकते थे या. अच्छा, इसको देखो यहाँ पे, प्लीज ध्यान दो बाकी सब लोग. हमने क्या किया यहाँ पर, ये वाला मेथड भी देख लो प्लीज. ओके, ये वाला मेथड ज्यादा काम में आने वाला है, सो प्लीज यहाँ पे ध्यान देना. फाइन. तो शायद मैं जब स्टार्ट किया तो जाने यू वेर सॉल्विंग समथिंग. तो यहाँ देख लो जल्दी से, ए स्क्वायर की वैल्यू पता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3a माइनस 2i. स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया 9a स्क्वायर प्लस 4i स्क्वायर माइनस 12ai. नाउ a रेज टू 4 इज इक्वल टू 9 इंटू, ये a स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने यहाँ पे. वेरी गुड, है ना, 4i स्क्वायर, यस, माइनस 12ai. ठीक है, तो माइनस 12a. अच्छा, अब मुझे बताओ क्या मैं इसके जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? इसके जगह क्या हम कुछ स्पेसिफिक चीज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? या कुछ कॉमन निकाल के कुछ ऐसा कुछ करके कुछ कर सकते हैं, या फिर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज को हम किसी तरह अगर यूज कर सके तो कैसे यूज करें हम लोग? एनीबडी, हाउ डू वी प्रोसीड अहेड? कम ऑन, प्रॉपर्टीज, एनी यूसेज, यहाँ पर जो गिवन है वो चीज, इनको यूज करके इसको मैं आगे कैसे सिंप्लीफाई करूं? मैंने आपको स्टार्ट करके दिया, अब मुझे हेल्प करो सॉल्व करने के लिए. आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई ओनली. कैसे? यस, आई स्क्वायर इज आई इक्वल इनटू टू आई आई. मल्टीप्लाई करने पे वही आता है. आई स्क्वायर And इज AI is equal ऑलवेज इक्वल. वेरी गुड. एंड ai इज इक्वल टू a. क्या ये हमने सीखा है? हाँ, ये वाला तो सीखा ही है ना यार, ये प्रॉपर्टी. तो आई स्क्वायर के बदले में लिख दूंगा सिर्फ 4i, और ai के बदले में लिख दूंगा 12a. दैट्स इट,
है ना। इसको सॉल्व करेंगे, ये 9 3 जा 27 हो जाएगा, दिस इज 27a माइनस 9 2 जा 18i प्लस 4i minus 12a. So this is giving me 15a and minus 18 plus 4 is minus 14. ये है a raised to 4. Now again squaring both sides. तो squaring both sides से ये हो जाएगा minus 14i का whole square. कर लो यार खत्म. इसका whole square is 225a. Correct? Plus 14 का square is 196 I square minus 2 into 15 into 14 into AI. खत्म, which is equal to 225a, अरे 225a plus I square is equal to, तो I होता है ना, तो फिर से डाल दे इसके बदले I 196I माइनस आपको क्या क्या चाहिए यहाँ पे देखो 254I चाहिए, तो 2 3 जा 30, 30 into 14 या 14 3 जा 42, 420. A into I is A. यार ये तो बड़े 225a स्क्वायर होगा क्या क्या सर, 225a स्क्वायर होगा 225 yeah 225a square 225a square this is I और क्या कैलकुलेशन सही है 420a सही है ना, यस एब्सोल्यूट करेक्ट. अब क्या करें इसको, अब क्या करें इसको, ये a स्क्वायर के बदले फिर से 3a minus 2i डाल दो, सो 225 into 3a minus 2i plus 196i minus 420a. बस इसको सिंप्लीफाई करो, ये आ जाना चाहिए आपको. ठीक है, सो मतलब इस क्वेश्चन को करने का ही ये तरीका था मेनली, राइट. या चलो कुछ पैटर्न अगर याद नहीं आया या बना नहीं, अच्छा ये क्यों हटा दिया, आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ए आई इज इक्वल टू, ये सब्स्टिट्यूट करना. यार अगर आप इसमें भी पैटर्न मेथड से जाओगे और लेट्स से पैटर्न नहीं चमका तो क्या करोगे, है ना. तो इसीलिए आपको थोड़ा सा कुछ स्टेप्स या कुछ स्टेप्स वाला मेथड यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा, है ना. ये वाला इसको. चलो किसी को कोई डाउट है इसमें, क्या किया. सो वंस अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई होता है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, आई स्क्वायर इज आई, ए आई इज इक्वल टू ए, राइट. फिर से स्क्वायरिंग किया, फिर से अगेन ए स्क्वायर के बदले सब्स्टिट्यूट किया, आई स्क्वायर के बदले आई सब्स्टिट्यूट किया, है ना, ए आई के बदले ए सब्स्टिट्यूट किया. 2 बार सेम सब्स्टिट्यूशन एंड आपका सोल्यूशन मिल जाएगा और जल्दी भी होगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, नेक्स्ट टाइम यू कैन डू व्हाटएवर, ओके, कोई टेंशन नहीं. ठीक है, चलो अगला सवाल ये करो, ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. चलो डू इट. देखो जल्दी से क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स ए, ये जो मैट्रिक्स ए है इसमें है m रोज, है ना, और n+5 कॉलम्स. ओके, ये जो दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसमें है m रोज, यस अगेन m रोज एंड 11 minus n कॉलम्स, 11 minus n कॉलम्स. और ए बी पॉसिबल है, ए बी इज पॉसिबल, यस. तो गाइस ए बी कब पॉसिबल होता है, जब इसका नंबर ऑफ कॉलम्स और इसका नंबर ऑफ रो सेम होता है ना, मतलब n+5 इज इक्वल टू m होना चाहिए, यस. और बी ए इज ऑल्सो पॉसिबल बोल रहा है वो, बी ए इज ऑल्सो पॉसिबल. तो b इंटू ए कब पॉसिबल होगा, जब इसका कॉलम्स और इसका रो सेम होगा, मतलब 11 minus m, n शुड बी इक्वल टू m. यस, यहाँ से हमको क्या मिल रहा है देखो, m minus n इज इक्वल टू 5 और यहाँ से मुझे मिल रहा है m plus n इज इक्वल टू 11. सॉल्व करो इनको साइमल्टेनियसली, m minus n इज 5, ये कटा, 2m इज इक्वल टू 11 minus 5 इज 6, m इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 2. सर 2n इज इक्वल टू 16 होगा. क्यों, अच्छा ऐड किया है ना, सॉरी सर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया. ओके, m इज इक्वल टू 8 हो रहा है और n इज इक्वल टू 8 minus n इज इक्वल टू 3 हो रहा है. वो बोल रहा है प्रूव दैट बोथ AB and BA आर स्क्वायर मैट्रिसेस, AB BA आर स्क्वायर मैट्रिसेस,
राइट। तो ए बी का क्या पावर होगा, ऑर्डर क्या होगा, पावर नहीं, ए बी का ऑर्डर क्या होगा, m इंटू 11 माइनस n, है ना, m इंटू 11 माइनस n। m कितना है, m इज 8 एंड 11 माइनस n कितना है, 11 माइनस 8, 11 माइनस 3 इज आल्सो 8। तो 8 बाय 8 का मैट्रिक्स आएगा ए बी, विच इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बी ए, तो बी ए का ऑर्डर क्या होगा, बी ए का ऑर्डर, इसका बी ए का ऑर्डर होना चाहिए m क्रॉस n प्लस 5 बराबर m क्रॉस n प्लस 5। सो दिस इज 8 क्रॉस n प्लस 5 इज आल्सो 8। देखो दोनों भी 8 क्रॉस 8 या 8 बाय 8 मैट्रिक्स आ रहा है, मतलब दोनों का ऑर्डर है 8, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बोलो सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. एवरीबॉडी यस, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो इसको, ये कुछ नहीं है, यहाँ ध्यान दो, दिस इज वेरी सिंपल। ए है, आपको a रेज टू 4n i प्रूव करना है, तो a इज इक्वल टू i 0 0 i, a स्क्वायर क्या होगा, i 0 0 i इंटू i 0 0 i, विच इज इक्वल टू i इंटू i इज i स्क्वायर, यस, और ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो जीरो, दिस इज जीरो एंड दिस इज i स्क्वायर, करेक्ट। a क्यूब निकालो, a क्यूब क्या होगा, a स्क्वायर इंटू a, विच इज इक्वल टू i स्क्वायर 0 0 i स्क्वायर इंटू i 0 0 i, विच इज नथिंग बट गाइस i क्यूब 0 0 i क्यूब। चेक करो तो जरा, है ना, i क्यूब 0 0 i क्यूब। a रेज टू 4 कितना होता है, देखो यहाँ पर a रेज टू 4 इज नथिंग बट a रेज टू 3 इंटू a, तो a रेज टू 3 है 4 0 0 i रेज टू, सॉल्व कर लेना, ऐसा कुछ आएगा, है ना। हाँ, वैसे तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है, ये जो i दे रखा है ना, यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1, ओके, यहाँ पे 1 होना चाहिए, बट एनीवेज ठीक है। ये क्या हो रहा है फिर, 4 रेज टू n, दोनों साइड में रेज टू n कर दो, दोनों साइड में रेज टू n। अच्छा अब देखो एक और रूल बताता हूँ, रूल नहीं है, इट्स नॉट अ रूल एज सच, बट लेट्स से a रेज टू, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, फॉर अ डायगोनल मैट्रिक्स, राइट, मान लो a इक्वल टू 1 2 3 0 0 0 0 0 0, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, है ना, अच्छा चेक करो तो जरा स्क्वायर करके चेक करो, चेक करने से क्या होगा, याद हो जाएगा सब कुछ, है ना, a इंटू ए, है ना, इसको मैं लेता हूँ 1 0 0 0 2 0 0 0, चलो सिंपल फटाफट, 1 ये 0 0, तो यहाँ पे 1, भैया ये तो सब 0 ही आने वाला है ना, चेक कर लो 0 आएगा ऐसे, ओके। सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ये 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 आ रहे हैं और यहाँ पे 9 आए, अरे मुझे पता है प्रॉपर्टी, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ, आप सॉल्व करके देख लो। यस, आप a का क्यूब कर लो, डायगोनल मैट्रिक्स है, a का क्यूब कर लो, तो आपको मिलेगा 8 एंड 27 0 0 0 0, है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ a रेज टू n इज इक्वल टू इसका पावर रेज टू n, इसका पावर रेज टू n और इसका पावर रेज टू n, और बाकी सब 0 रहेगा। समझ में आया? यस, तो इसको एज अ प्रॉपर्टी आप याद रखना, a रेज टू n इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स रहेगा a11 a22 a33, ऐसा लिखते हैं इसको, a रेज टू n इज इक्वल टू a11 रेज टू n a22 रेज टू n a33 रेज टू n, बाकी सब 0 रहने वाला है। चलो क्या सबको समझ में आया एवरीबॉडी? Yes, sir. है ना, Yes, याद sir. रखना इसको, Yes, sir. डायगोनल मैट्रिक्स के Yes, लिए sir. ऐसा होता है, तो यार वही तो कर दिया हमने। सी इज दिस अ डायगोनल मैट्रिक्स, यस दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। रेज टू 4n रहेगा, तो यहाँ पे क्या है, i रेज टू 4,
तो अगर मैं i रेज टू 4 कॉमन निकाल लूं, यहाँ पर i रेज टू 4 अगर मैं कॉमन निकाल लूं, है ना, तो क्या बच रहा है यहाँ पे देखो 1 0 0 1, मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही आएगा ना, विच इज नथिंग बट i, राइट। अरे यहाँ पे 1 होना चाहिए था, ओके, और कुछ नहीं। चलो, क्या सबको ये चीज समझ में आई? एवरीवन, दिस इज रेज टू 4n, ये भी रेज टू 4n हो जाएगा, सब कुछ रेज टू 4n 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 होने वाला है। प्रॉपर्टी क्लियर है, क्वेश्चन सॉल्यूशन क्लियर है, कोई डाउट है तो जल्दी Yes, से sir. पूछो। सर मुझे वो लास्ट का स्टेप नहीं समझा सर। Sir, वो 4n. चलो, ये i जो है ना, i, इस i को आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का i मान लो, यस, कॉम्प्लेक्स नंबर का i है ये, ठीक है। 1 मत लेना, मैंने जो बताया उसके हिसाब से 1, अब 1 मत लो, इसको i रहने दो, i करेक्ट, i करेक्ट है, गलत नहीं, i करेक्ट। तो व्हाट इज i स्क्वायर, एनीबॉडी, व्हाट इज i स्क्वायर? i स्क्वायर 1 Sir, होता है, minus 1. i Sir, 1. Yes. i स्क्वायर क्या Sir, होता है? 1, sir. 1, i स्क्वायर इज 1, i इज इक्वल टू -1, अंडर रूट ऑफ -1, करेक्ट। तो i स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, यस। तो हो गया, फिर ये a रेज टू 4, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, i रेज टू 4 0 0 i रेज टू 4, ठीक है। तो a रेज टू 4 इज इक्वल टू 1 0 0 1, यस, क्लियर है। क्या नाम है इसका? राघव, राघव क्लियर है क्या? पक्का? यस सर। राघव 100% क्लियर है? सर मतलब i रेज टू 4 का वैल्यू 1 है और i रेज टू 3 का -1। i रेज टू 3 का -1, एब्सोल्युटली, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, i स्क्वायर इज इक्वल टू -1 यहाँ डाल दो तो भी चलेगा। सी, i स्क्वायर इज इक्वल टू -1 0 0 -1, ठीक है। अब तो ठीक है, तो अब a क्यूब हाँ, को सर। सॉल्व कर लो, a रेज टू 4 आ जाएगा आपको 1 0 0 1, विच इज नथिंग बट, राइट। तो इसको i कंसीडर करो, हो जाएगा, ठीक है। तो i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, ठीक है। तो हो गया खत्म, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। चलो अगला सवाल करो जल्दी से सॉल्व, कम ऑन डू इट। यस, इतना टाइम तो बिल्कुल नहीं लगे यार। यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द प्रोडक्ट दिस इज इक्वल टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1 1 1 0 0 0 0 0। यस सर, मेरा भी 1/5 तो है। सॉल्व थोड़ी करना है इसको, Yes, पहला sir. एलिमेंट 1 सिर्फ by 5. देखो, वेरी गुड, ओके। पहला एलिमेंट देखो सिर्फ, 2 into -x is -2x, plus 0 into 0 is 0, plus 7 into x is 7x, है ना, is equal to 1 आना चाहिए। तो 5x is equal to 1, x is equal to 1/5। कम ऑन यार, बहुत इजी था, यस, है ना, पक्का यही आंसर है, या फिर और कुछ हो सकता है यार, दूसरा 2 वैल्यू आ सकती है क्या x की? अगर आ सकती है तो आंसर ऑप्शन जो दिया रहेगा उसके बेसिस पर आप चेक करना। अब दूसरा एलिमेंट भी देख लो, ये भी 1 पता है ना आपको, टेक द सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, है ना। तो 0 into 14x is 0, प्लस 1 into 1 is 1, प्लस 0 into -4x, ये तो 1 आ रहा है तो इसको तो सॉल्व करके कुछ होने नहीं वाला। यस, थर्ड एलिमेंट के लिए चेक करो आप, 1 है ना, सो 1 into 7x is 7x, -2 into 0 is एक सेकेंड ना, कौन सा पोजीशन लिया मैंने, थर्ड ना, ओके, आई एम सो सॉरी, या थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 into 7 is 7x, -2 into 0 is 0, and 1 into -2 is -2x is 1, so 5x is equal to 1, x is equal to 1/5, कुछ भी ले रहे हो, x is equal to 1/5 आ रहा है, क्लियर है। तो कोई भी एक एलिमेंट उठाओ और सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व नहीं करते बैठना है। चलो डू दिस वन, कम ऑन एवरीवन, ध्यान देना यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेट a is equal to this, b is equal to this are two matrices such that they are commutative। दो matrices है, दो commutative है, मतलब ab is equal to ba। when ab is equal to ba then we say that they are commutative। ऐसा हमेशा होगा क्या? नहीं, कभी कभी होगा। कब होगा? जब ये वाला रूल ठीक है। तो चलो लगा दो, 1 2 3 4 एंड b है 8 A B C D is equal to A B C D
इंटू 1 2 3 4। चलो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके ये मिलेगा a माइनस 2d, सॉरी a माइनस 2c, a माइनस 2c, यहाँ आएगा b माइनस 2d, ये हो जाएगा 3a माइनस 4c, और ये हो जाएगा 3b माइनस 4d विल बी इक्वल टू, यहां से देखो a माइनस, सॉरी a प्लस, मैंने माइनस क्यों लिख दिया यहाँ, a प्लस 2c प्लस प्लस प्लस, ये हो जाएगा a प्लस 3c, 3b। सब गड़बड़ कर दिया मैंने, ओके आई एम सो सॉरी, यहाँ ध्यान दो, फोकस हटा तो गड़बड़ हो जाती है। चलो a प्लस 2c, a प्लस 2c, ये हो जाएगा b प्लस 2d, यहाँ हो जाएगा 3a प्लस 4c, और ये हो जाएगा 3b प्लस 4d इज इक्वल टू, यहाँ से a प्लस 3b फिर से गलत किया ना, नहीं सही किया, ओके सही है, या a प्लस 3b, और यहाँ से हो जाएगा 2a, यस Plus 4b. प्लस 4b, यहाँ से हो जाएगा c प्लस 3d, और ये हो जाएगा 2c प्लस 1. 4d, है ना। अब इसको इक्वेट करो, क्योंकि इक्वालिटी तो है, अब किसको इक्वेट करके क्या वैल्यूज और कैसे वैल्यूज मिलेंगे ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमको। क्या क्या इक्वल आ रहा है पहले देखो तो, फर्स्ट a सर मेरा -1 आया सर। इक्वल टू, अच्छा यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, a प्लस 2c इज इक्वल टू a प्लस 3b, a प्लस 3b, यहाँ से b से b कटा, 2c इज इक्वल टू 3b, है ना, 2c इज इक्वल टू 3b, ओके इसको होल्ड पे रखो। दूसरा सेकंड क्या इक्वल आ रहा है, b प्लस 2d इज इक्वल टू 2a प्लस 4b, यहाँ से तो कुछ नहीं मिल रहा है हमको, यस अच्छा वैल्यू किसकी चाहिए ये भी ध्यान देना, a माइनस d डिवाइडेड बाय 3b माइनस c, इसकी आपको वैल्यू चाहिए, है ना, 3b माइनस c, ओके चलो a माइनस d कहीं से मिल रहा है क्या हमको, a माइनस d कहीं से मिल रहा है क्या, इसमें मुझे तो नहीं दिख रहा है क्या, सर दोनों का सेकंड वाला लो, b प्लस 2d 3a प्लस 4c, ओके वहां से मिल जाएगा, सेकंड वाले से ही मिल रहा है, सी देखो यहाँ पर b प्लस 2d इज इक्वल टू 2a प्लस 4b, है ना, ये 2d को यहाँ लेकर के जाओ, यस नहीं ना यार कहाँ मिल रहा है, यस सर मैंने कैसे किया, सर मैंने हाँ, पर्टिकुलर सबका वैल्यू निकाला, जैसे a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू और d का वैल्यू, और फिर इतना सब्स्टिट्यूट निकालने किया। की जरूरत नहीं रहेगी, हमको डायरेक्टली ये चीज मिल जाना चाहिए। देखो यहाँ पे 3b माइनस c, 3b माइनस c, तो ऑलमोस्ट वी हैव 3b माइनस c इज इक्वल टू c, देखो तो ये एक c को यहाँ लेकर के जाओ, तो 3b माइनस c इज इक्वल टू c मिल गया, ओके 3b माइनस c इज इक्वल टू c, ओके, और a माइनस b यहाँ से मिलता हुआ दिख नहीं रहा है, इसीलिए हम लोग को और कुछ करना पड़ेगा, तो चलो सभी सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशंस, इज इक्वल टू 2a प्लस 4b, करेक्ट, इससे मेरा काम बनता हुआ नहीं दिख रहा है, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, वैसे तो सब वैल्यूज निकाल सकते हैं आप, कोई टेंशन नहीं है, सर हो रहा है प्लस 4c, हाँ सर मतलब मुझे यहाँ से सेकंड मिल गया इक्वेशन है ना, बच्चों, यहाँ से मिल गया, एक सेकंड सिर्फ, ये देखो 3a माइनस 3d, ये देखो ये वाला 3a प्लस 4c, c प्लस 3d, या पहले ही मैं लेने वाला था बट किसी ने कुछ बोला तो रह गया, ओके सो इन दोनों को इक्वेट किया तो मिला 3a माइनस 4c इज इक्वल टू c माइनस 4c, करेक्ट, 3 कॉमन निकाला, a माइनस d इज इक्वल टू माइनस 3c, a माइनस d इज इक्वल टू माइनस c, तो यहाँ पे डाल दिया माइनस c, द आंसर इज -1, है ना, तो आंसर आ जाएगा, ABCD निकाल, बट क्यों निकालते बैठना है ना हमको जब कुछ दिया है तो निकालते क्यों बैठो, सो ओके सर, ओके चल समझ में आया। तो हमने क्या किया, पहला वाला इक्वेशन बनाया इनको इक्वेट करके, यस, और दूसरा इक्वेशन बनाया
इसको और इसको इक्वेट करके, तो यहाँ से a माइनस डी मिल गया, 3b माइनस सी की वैल्यू मिल गई, द आंसर इज -1। सर अगर हम a इज इक्वल टू बी ले तभी -1 आता है। जानिया हर केस में शायद नहीं होना। यस, अगला क्वेश्चन, चलो इसको सॉल्व करेंगे फटाफट। अच्छा, इसको भी कुछ नहीं करना है, यहाँ देखो ये है a, तो a है 1 1 1 1। यस, अगेन a स्क्वायर क्या होगा 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1। यस, तो ये देखो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2 2, करेक्ट। यस, कैन आई टेक 2 कॉमन, विच इज नथिंग बट 2a, सही बात। a क्यूब देखो क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा 2 2 2 2 इंटू 1 1 1 1, विच इज नथिंग बट 2 1 2 प्लस 2 1 2 4 4 4 4। देखो तो जरा, विच इज नथिंग बट 4 कॉमन 1 1 1 1। यस, विच इज नथिंग बट 2 1 2 प्लस 2 4, करेक्ट। क्लियर है ना, 2 क्यूब इंटू a। व्हाट इज दिस, अब ध्यान देना, यहाँ 1a, यहाँ 2 है तो ये है 2 रेज टू 2 माइनस 1, यहाँ 3 है तो ये है 3 माइनस 1, यहाँ 4 है तो ये है 4 माइनस 1। सो ऐसे करते करते a रेज टू n इज इक्वल टू 2 रेज टू n माइनस 1 इंटू a। क्या ये एक प्रॉपर्टी है? नहीं, इसके लिए एप्लीकेबल, तो प्रॉपर्टी बोल के याद नहीं रखना, इसको जो प्रॉपर्टी थी वो बताई, इसको प्रॉपर्टी याद नहीं रखना है। कैसे सॉल्व करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है, एग्जैक्टली 1 2 3 4 देख लो, उसके बाद पैटर्न समझ में आ जाएगा कि अच्छा 2 रेज टू 4 माइनस 1 आ रहा है। सो a रेज टू n इज a रेज टू n माइनस 1 इंटू। क्लियर है, सिंपल एकदम, आगे बढ़े। a इज इक्वल टू दिस, शो दैट, ये है ना, तो ये भी तो सेम आ रहा है यार, लेकिन एक्चुअली में इसको मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से प्रूव करना पड़ता है। ओके, फिलहाल के लिए ये वाले मेथड से प्रूव कर लो। a है 3 माइनस 4 1 माइनस 1, a स्क्वायर क्या होगा 3 माइनस 4 1 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 4 1 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 माइनस 4 इज 5, 3 4s are 12 minus 12 plus 4 is minus 8, 1 3s are 3 minus 1 2, 1 4s are 4 minus 4 plus 1 is minus 3, है ना। इसको देखो तो क्या हम कुछ इस फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं 1 plus 2k के फॉर्मेट में। कैन आई राइट दिस एज 1 plus 2 into 2? यस। कैन आई राइट दिस एज, ये k है ना सिर्फ, तो ये स्क्वायर है, सी दिस इज k, यहाँ पे ये k है, तो एब्सोल्युटली ये सिर्फ 2k हो गया, है ना। यहाँ क्या हो गया -4 इंटू k क्या है 2, ये देखो k की वैल्यू 2, तो -4 इंटू 2, 1 माइनस 2k, 1 माइनस 2 इंटू 2। यस, आ रहा है ना फॉर्मेट, तो आ जाएगा यार फिर a क्यूब, इसी तरह से a क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 3, यहाँ पे आ जाएगा 3, बिना सॉल्व किए, सॉल्व करने की भी जरूरत आता है, मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूव करना है वैसे तो। यस, लेकिन फिलहाल के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन क्योंकि नहीं आता है, हम लोग बस इसको ऐसे रखेंगे। यस, यहाँ क्या हो जाएगा -4 इंटू 3 आएगा, आप सॉल्व करके देखोगे तो भी आएगा, है ना। 1 माइनस 2 इंटू 3 आएगा यहाँ पे। यस, देयरफॉर a रेज टू k इज इक्वल टू 1 प्लस 2k, यहाँ पे k, सी यहाँ 3 है तो 3, यस यहाँ 3 है तो यहाँ 3, सो 3 के बदले k डाल रहा हूँ मैं, -4k आ जाएगा और 1 माइनस 2k आ जाएगा, थैंक्स प्रूफ। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन कभी सीखेंगे तो तब उससे इसको सॉल्व कर लेंगे, फिलहाल छोड़। Solve this one. Very important question for your board exams. Yes, sir. 1 2 3 by 2 minus 5 by 2. Okay. So a is equal to b into x दिया है। a क्या है? a है 1 2 3 minus 5. b कितना है? 1 0 0 2, है ना। x हमको नहीं पता, ठीक है। इसका है 2 by 2, ये भी है 2 by 2, तो x भी एक डेफिनेटली 2 by 2 मैट्रिक्स रहेगा। 2 by 2 मैट्रिक्स है तो मैं इसको ले लेता हूँ a b c d,
चलेगा? इसको हमने बोला ABCD। ठीक है, सॉल्व करो। 1 2 3 minus 5 इक्वल टू 1 into A is A, 0 into C is 0, 1 into B is B, 0 into D is 0, है ना? 0 into A is 0 और यहाँ पे आएगा 2C, 0B is 0, यहाँ पे आएगा 2D। इक्वालिटी से A is equal to 1, B is equal to 2, yes, C is equal to 3/2 और D is equal to -5/2। तो X क्या हो जाएगा? हमने बोला let X is equal to ABCD, so 1 2 3/2 -5/2। आया सबका? बहुत सही, है ना? चलो, मानस समझ में आया? प्रांजल समझ में Yes, sir. आया? Yes. श्रेया, देव, एवरीबॉडी क्लियर है? आगे बढ़े। अगला सवाल। Show that the elements on the main diagonal of skew symmetric matrix are all zero। हमने देखा ना skew symmetric matrix पे सब कुछ जीरो होता है, और ये ना मैंने एक्सप्लेन भी किया था कॉन्सेप्ट सिखाते हुए। skew symmetric क्या होता है? Aij is equal to minus of Aj, और जो मेन डायगोनल है उसका, मेन डायगोनल पे तो I इज इक्वल टू जे होता है, हाँ कि नहीं? I इज इक्वल टू जे होता है। वेरी गुड। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं? I इज इक्वल टू माइनस ऑफ I। क्या किया हमने? मेन डायगोनल के लिए I इज इक्वल टू जे सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसको यहां लेके आओ तो ये हो जाएगा ai प्लस ai इक्वल टू 0, 2 टाइम्स ऑफ ai इक्वल टू 0, ai इक्वल टू 0। ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब a11 0 है, a22 भी 0 रहेगा, a33 भी 0 रहेगा। तो सारे डायगोनल वाले एलिमेंट 0, ai इज 0। थोड़ा सा फास्ट बताया, समझ में आया एवरीबॉडी? Yes, sir. दिस Yes, sir. इज द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना? लेकिन वो किसकी बात कर रहे हैं? डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए I इक्वल टू जे होता है ना? तो J के बदले मैंने I डाल दिया, J के बदले मैंने I डाल दिया। स्क्यू सिमेट्रिक तो है ही ना, हाँ, तो J के बदले I डाल दिया। ओके, तो ये हो गया A आया है माइनस A आया है, A आया है इधर जाएगा, हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A आया है 0, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो एवरी एलिमेंट ऑन द डायगोनल इज 0। सिंपल। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। Let A be a square matrix, then prove that A plus A transpose is a symmetric matrix. A plus A transpose is a symmetric matrix. ध्यान देना, एग्जाम्पल लेके नहीं प्रूव करना है, ठीक है? एग्जाम्पल लेके तो हमने ये कितनी बार प्रूव करके देखा है, लेकिन ये बोल रहा है ऐसे विदाउट एग्जाम्पल प्रूव करके देखा। What is a symmetric matrix? Yes, definition of symmetric matrix. Symmetric matrix. Symmetric matrix में हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने पढ़ा था A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A होता है। इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, है ना? तो A प्लस A ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज ये जो दिया है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्रूव करो। ओके, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर है तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं, और इसका ट्रांसपोज क्या होगा? A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। व्हाट इज दिस? दिस इज A ट्रांसपोज प्लस दिस इज नथिंग बट A। देखो तो जरा, इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। बोलो, समझ में आया या कोई डाउट है? यस, देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो जिसमें A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, है ना? अभी ये मैट्रिक्स है मेरा, ये पूरा इतना बड़ा मैट्रिक्स है। यस, इसका ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ। ओके, तो हमने लिया इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? व्हाट इज A प्लस B ट्रांसपोज? इज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, है ना? वेरी गुड। तो हमने किया A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, विच इज नथिंग बट A ट्रांसपोज प्लस
ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए, यही तो वो मैट्रिक्स है। यस, तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ, हेंस इट इज सिमेट्रिक। अब समझा? Yes, sir. एवरीवन क्विकली रिप्लाई करो। बोल रहे a माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसमें a ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होता है। a ट्रांसपोज इज माइनस ए। क्या मैट्रिक्स दिया है उन्होंने? a माइनस ए ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं क्या आता है। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आएगा a ट्रांसपोज माइनस ऑफ a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, which is a transpose minus a, which is nothing but, इसको मैं लिखता हूं a minus a transpose with a minus sign outside। ये देखो, ये था मेरा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स, देयरफॉर इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। बोलो समझ में आया? यस, तो एक्चुअली ये डेरिवेशन है कि इस तरह से ये प्रॉपर्टीज बनाए हुए हैं। पहले हमने वो नॉर्मली सीख लिया, कुछ एग्जांपल्स लेके सॉल्व करके देख लिया, और अभी हम उसको काइंड ऑफ प्रूव कर रहे हैं यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। और थर्ड वाला बोल रहा है a into a transpose and a transpose into a are symmetric matrices। a into a transpose is equal to a transpose into a, है ना? ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दो अलग अलग मैट्रिक्स है, दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक है। इसको कैसे प्रूव करें? अब ये ट्राई करो, कम ऑन डू इट। सोचो क्या करें। ये दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिक। क्या बोल रहे हैं? ये a इंटू ए ट्रांसपोज, a इंटू ए ट्रांसपोज, राइट? इन इसका पूरा ट्रांसपोज ले क्या? a इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, राइट? तो ये क्या होता है बच्चों? व्हाट इज a इंटू बी ट्रांसपोज इज b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, प्रॉपर्टी मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है तभी। तो ये क्या हो जाएगा देखो, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज into A transpose। What is A transpose का transpose? A, and this is nothing but A transpose, है ना? तो एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज is equal to the other transpose, hence they are symmetric, hence symmetric। बोलो बात समझ में आई? सिंपल एकदम। तो तीनों प्रॉपर्टीज जो ट्रांसपोज के हमने पढ़े थे, ये है उसका काइंड ऑफ प्रूफ। एनी डाउट? कुछ डाउट है तो पूछो, कम ऑन गो अहेड। यस, नो डाउट सर। आगे बढ़े। चल, सो पर ऐसा वाला कुछ एग्जाम में आएगा क्या? किसी भी एग्जाम में? बिल्कुल, बोर्ड एग्जाम में क्यों नहीं आ सकता? ये आपके टेक्स्ट बुक में प्रूफ है इसका। ये प्रूफ आपके टेक्स्ट बुक में है एज इट इज। ओके, यस, तो आ सकता। चलो ये वाला सॉल्व करो अभी। यहां से आगे इजी क्वेश्चन, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के दो चार। क्या है देखो क्वेश्चन, if a is equal to this, yes, a is equal to this is equal to b plus c, where b is a symmetric matrix and c is a skew symmetric matrix, find this। अरे अभी तो हमने पढ़ा a is equal to half of a plus a transpose, है ना, plus half of b plus half of a minus a transpose, है ना? तो ये हो गया B और ये हो गया C, खत्म। हाँ कि नहीं? See, this is a symmetric matrix and this is a skew symmetric Yes, sir. matrix। तो B क्या है? B is equal to half of A plus A transpose। अब इसको तो निकाल लो ना यार, A plus A transpose कर लेना यहाँ पे। Yes, और C is equal to half of A minus A transpose। Yes, गया क्या कंफ्यूजन? कर लोगे सॉल्व इसको? Yes, पक्का? Sir. एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल, कुछ नहीं था उसमें। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया। आगे बढ़ जाओ, सॉल्व करना है। हाँ, ये सॉल्व करना है आपको। चलो डू दिस वन, कम ऑन, ओके प्लीज ध्यान देना। A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना? तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। यस, ये और ये इक्वल होना चाहिए और ये इक्वल होना चाहिए। तो A क्या बन गया हमारा?
ए बन गया 3 2 -1 2 5 8 और -1 8 2। क्या ये आया सबका ए मैट्रिक्स? Yes, sir. या आपने Yes, sir. मल्टीप्लाई करना चालू कर दिया सीधा सीधा, है ना राघव? नहीं sir. राघव मल्टीप्लाई किया ना डायरेक्ट? हाँ सर। वेरी गुड। अरे क्यों भाई, ए की वैल्यू मिल गई ना, वेरी गुड। अब ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना? सो 3 इज इक्वल टू ये, सो b माइनस a इज इक्वल टू -3, करेक्ट? a और ये 2, ये दोनों उल्टा होना चाहिए, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ से 2, सिंपल सिंपल। a है 2, ये है -2। और क्या चाहिए हमको, देखो जरा और क्या चाहिए यहाँ से, कुछ चीजें सॉल्व करके फाइंड आउट। यस, ये है 6, ये है 2b माइनस सी, दिस इज 2b माइनस सी, सो 2b माइनस सी इज इक्वल टू -6 होना चाहिए। ये एक इक्वेशन बन गया। और क्या इक्वेशन बन रहा है देखो, -2b -c। नहीं मैंने सॉरी, -2b माइनस सी इज इक्वल टू -6 होना चाहिए। b माइनस a इज इक्वल टू -3, b माइनस a इज इक्वल टू -3। a की वैल्यू तो 2 मिल गई, है ना? तो b माइनस 2 इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ -1। अगर b -1 हो गया तो यहाँ से c भी मिल जाएगा, -2b, यस, which is -2 into -1, minus c is -6, 2 minus c is -6, minus c is nothing but -8, तो c is equal to 8 मिल गया। ओके, तो क्या क्या मिल गया हमको यहाँ से, देखो जरा फटाफट क्या क्या चीजें मिल चुकी है। क्या हमको a की वैल्यू मिल गई 2, सही है, यहाँ पर 6 फिलअप कर दिया, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, और क्या पता है b माइनस a, व्हाट इज b माइनस a, -1 -2, है ना? तो यहाँ पे आ गया -3, फाइन। ये है 6, तो यहाँ पे आ गया -6, फाइन। इन सब की वैल्यू तो डायरेक्ट मिल गई। अब बचा d, e और f। यार Zero. d, e, f तो 0 आएगा क्योंकि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। d, e, f इज 0 0 0 0। अब a इंटू बी फाइंड करना है। देखो a b निकालने का एक थोड़ा सा इजी तरीका बता, इट इज नॉट रियली अ शॉर्टकट और समथिंग, बट देखो ध्यान से, है ना? a इंटू बी, तो क्या करना है पता है, a की मैट्रिक्स बनाओ, यहाँ 3/3 आने वाला है, पता है आपको, ध्यान से समझ लो। ओके, बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, पहले a मैट्रिक्स एज इट इज यहाँ लिख दो, 3 2 -1 2 5 8 -1 8 2। अब एक्चुअल तो तुमको पता है ना क्या करना है। और ये जो B मैट्रिक्स है ना, इसका ट्रांसपोज यहां लिख दो। ये देखो पहला 0 -3 -2, 0 -3 -2, है ना? थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूं, ध्यान देना, 0 -3 और कॉमा दे दो यार आप, -2 कॉमा दे दो यहाँ पे, ठीक है, कॉमा दे दो। ये हो गया 3 0 6 और ये हो गया 2 -6 0। ओके, सिंपल। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 0 जा 0, 2 3 जा -6 एंड ये हो गया +2। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। यहाँ देखो 2 0 जा 0, 5 3 जा 15, 8 2 जा -16। फर्स्ट को फर्स्ट से, ये हो गया 0, यस, -24 और ये हो जाएगा -4। बहुत फास्ट होता है, मिस्टेक का चांसेस भी कम हो जाता है। समझ में आया क्या क्या कर रहे हैं हम लोग? 3 3 जा 9, 2 0 जा 0 एंड -1 + 6 -6, या 2 3 जा 6, 5 0 0, 8 6 जा 48, -1 into 3 -3 plus 8 zeros are 0 and 12, राइट? तो रो कॉलम वाला जनरेट ही नहीं रहता। सो क्या किया हमने, ए वाला पहले लिख दिया पूरा मैट्रिक्स एज इट इज, और जो बी है उसका कॉलम्स लिखा, 0 -3 -2 3 0 6, और फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करते जाओ। ये देखो 3 2 जा 6 -12 + 0, 2 2 जा 4 -30 + 0, ये है
2 माइनस 48 प्लस 0। ठीक है, तो इससे बहुत 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 जल्दी हो जाएगा। क्या वो वाले मेथड से ये बेटर है? समझ में आया क्या? और क्या ये बेटर है? आई डोंट नो, व्हाट डू यू गाइस थिंक? हेलो, सो गए क्या? फाइन, चलो ओके। तो हो गया, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, स्क्यू सिमेट्रिक था, कुछ चीजें फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर ली। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा छोड़ रहा हूँ, इसको भी छोड़ रहा हूँ, मुझे कुछ चीजें बतानी है, वो मैं पहले सिखा देता हूँ। ध्यान दो, आप कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, टीआर, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, यहां लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। What do you mean by trace of a matrix? Trace of a matrix is nothing but sum of diagonal elements. Sum of diagonal elements is called as trace of a matrix. That is nothing but sum of AII. Yes, या फिर आप इसको बोल दो A11, A22, A33, A44 and so on so forth is called as trace of a matrix. ठीक है, अब यहां क्या दिया है देखो, a plus 2b is this, a 2a minus b is this. Trace of a matrix is a concept. So a plus 2b और यहां पर है 2a minus b is equal to कुछ तो मैट्रिक्स is equal to कुछ तो मैट्रिक्स। इसको सॉल्व करो। यस, कैसे सॉल्व करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, है ना? ये हो जाएगा एलिमिनेट, ये हो जाएगा बच्चों 5a इज इक्वल टू, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, 1 2 0 6 माइनस 3 3 माइनस 5 3 1 प्लस प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 10, 4 माइनस 2 12 और 0 2 4। किसी को कोई डाउट है इसमें? तो यहां से a की वैल्यू मिलेगी हमको, 5a की वैल्यू मिल रही है। ओके, व्हाट इज दिस? 4 प्लस 1 5, 2 माइनस 2 0, ये 10। ठीक है, 6 प्लस 4 10, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 3 15, माइनस 5 3 प्लस 2 5 एंड दिस इज 5। सो a क्या हो जाएगा? ये 1/5 इधर डिवाइड होने के बाद a इज इक्वल टू 1 0 2 2 minus 1 3 and minus 1 1 1. This is a. What is trace of a? Trace of a is nothing but 1 plus minus 1 plus 1, which is nothing but 1. So trace of a is 1, है ना? आपको निकालना है trace of a minus trace of b। पहले तो आप b मैट्रिक्स भी फाइंड आउट करो और उसका ट्रेस निकालो। Trace of a matrix is nothing but sum of the diagonal elements of the matrix। बोलो, बात समझ में आई? ये दो इक्वेशन सॉल्व करने का तो हमने कल भी सीखा था, तो पूरा कॉम्बिनेशन हो गया। देखो क्वेश्चन का, क्वेश्चन कॉम्बिनेशन बोलता है a plus 2b is given, 2a minus b is given। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालो और ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। TR is nothing but trace of a matrix। नोट्स में लिख के रखना इसको अच्छे से। चलो, पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है प्लस ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स समझ में आया एवरीबॉडी? यस सर। यस सर, पक्का? Yes, sir. आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, शो दैट द मैट्रिक्स दिस इज idempotent। यस, इम्पोर्टेंट, EMPOTENT, इम्पोर्टेंट होता है ना, इम्पोर्टेंट मतलब नापुंसक। यस, तो ये मैट्रिक्स नपुंसक है, ये प्रूव करो। तो पहले तो यार नपुंसक मैट्रिक्स होता क्या है? इम्पोर्टेंट है वो आईडी। यस, इम्पोर्टेंट। यस, इम्पोर्टेंट नहीं, तो इम्पोर्टेंट मतलब नपुंसक, मतलब कितना भी कुछ भी कर लो तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है ना? तो ये वैसा मैट्रिक्स है। सो व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स? इट इज नथिंग बट a स्क्वायर इज इक्वल टू a अगर होता है तो उसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, है ना? स्क्वायर करो तो भी वही रहता है भाई, है ना? मतलब कितना भी कुछ भी करो वही रहता है। तो इसको मैं तो ऐसे याद रखता हूं, आप कैसे याद रखोगे देख लो। a स्क्वायर इज इक्वल टू a है तो इट इज इम्पोर्टेंट। आप करके देख लो, a इंटू ए निकालो, a स्क्वायर a इंटू ए,
ओके चलो मैं ये वाले मेथड से आपको बताता हूँ। 2 कॉमा -2 कॉमा -4 ऐसे लिख देता हूँ। -1 3 4 1 -2 -3 करेक्ट। और यहाँ पे उल्टा 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3 यस। तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 2 जा 4 2 2 1 जा 2 -4 ये हो गया। -1 इंटू 2 इज -2 -3 +4 बहुत फटाफट होता है यार है ना। 2 +2 -3 ठीक है। ऐसे करके आप सॉल्व अगर करोगे तो पहला रो देखो 4 - 4 कटा 2 आया। यस ये -5 + 4 -1 2 + 2 4 -3 1 ये देखो सेम आएगा राइट। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ए ही आएगा। तो आपको क्या लिखना है a² फाइंड करना है। यहाँ पे आंसर आएगा इक्वल टू a। देयरफॉर द मैट्रिक्स A इज इम्पोर्टेंट। क्लियर है व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। यस न्यू टाइप का मैट्रिक्स है। डेफिनेशन देख रहे हैं मैट्रिक्स की। आगे बढ़ो एवरीबॉडी क्लियर Yes, sir. ना। नेक्स्ट शो दैट मैट्रिक्स ए इज निलपोटेंट। यार देखो कहीं भी किसी भी चीज में इम्पोर्टेंट हो निलपोटेंट हो वगैरह वगैरह किसी में भी कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। यस व्हाट इज द निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स वो होता है कि इसका आप कितना भी पावर ले लो। अच्छा a² निकाल के देखो तो जरा a² जस्ट इज इट द 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 ओके। और यहां पर भी मैं लिख रहा हूं 1 5 -2 1 2 -1 और 3 6 माइनस। चलो पहला एलिमेंट देखो 1 1 जा 1 1 5 जा 5 एंड -6 पहला एलिमेंट 0। दूसरा 5 1 जा 5 प्लस 5 2 जा 10 6 2 जा गड़बड़ हो गया क्या कुछ। क्या मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने नहीं सर। यहाँ कुछ गड़बड़ किया है। फिर ऐसे क्यों हो रहा है देखो सही आना चाहिए था। 5 2 6 1 ओके 5 1 जा 5 2 5 जा 10 -12 तो दिस इज कमिंग आउट टू बी -3 ऐसे नहीं होना चाहिए। 1 सेकेंड ना ये हो गया -2 -5 +6 ओके। एक सेकेंड ना गाइस जस्ट गिव मी 1 मोमेंट इसको सॉल्व करने दो जरा पहले मुझे। यस a³ पे आ जाएगा फिर देखते हैं। यस सो ये हो जाएगा -2 -5 +6 ये हो जाएगा 1 +2 -3 ये होगा 5 +4 -6। गाइस बाय चांस कुछ मिस्टेक होता है तो बताना मैं फटाफट करो। ये हो जाएगा -2 +3 this will be 3 + 6 -9 ये हो जाएगा 5 3 जा 15 -12 -18 and this will be -6 -6 + 9 okay so what is this Sir, ये 15 हो गया + 0 12 -18 कहां पर गलत किया गया Sir, कोई A23 A23 15 ओके 15 + 12 ओके 15 + 12 ठीक है ना। ये 0 हो गया ये हो गया 15 - 12 3 ये हो गया -7 + 6 -1
दिस इज 0, दिस इज 9 माइनस 6 3, ये हो गया 2 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, और 3 प्लस 6 9 0, दिस इज कमिंग आउट टू बी 27 माइनस 18 बराबर 9, है ना, और -12 प्लस 9 is -3. Okay. Now find out a cube. A cube is equal to a square into a. बड़ा बोरिंग है ये. Yes. What is a square? A square is 0 0 0 3 3 9 और -1 -1 -3, and a is 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3. ओके, ये हो जाएगा 0 0 0. यस, देन ओके, 1 सेकेंड ना. Nilpotent. Okay, guys, quickly ये find करो. What is a cube into a? Sorry, what is a cube? A square into a find करो जल्दी से. Come on, do it. अगर वहां पे भी नहीं आता है तो a raised to 4 निकालना पड़ेगा. A cube निकालो जल्दी से प्लीज. Everybody, everybody, everybody. ओके, डन. यहाँ पे आ जा रहा है ये. ओके, guys, this will सर come out माइनस to 0 be 0 0 आ रहा है. this will come out to be everything 0. That is nilpotent matrix. What is nilpotent matrix? कहीं भी आ सकता है यार, है ना. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था स्क्वायर पे आ जाए, बट स्क्वायर पे नहीं आए. ओके, सो इसीलिए हमको क्यूब करना पड़ा. जरूरी नहीं है क्यूब पे आए, रेज टू 4 पे भी आ सकता है. nilpotent मैट्रिक्स ये होता है कि एनी पावर ऑफ m पे 0 आना चाहिए. कहीं ना कहीं उसका वैल्यू 0 आना चाहिए. नल मैट्रिक्स वो होना चाहिए. या तो a स्क्वायर नल हो जाए, या तो a क्यूब नल हो जाए, या तो a4 नल हो जाए, या a5 नल हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कोई ना कोई उसका पावर नल मैट्रिक्स आना चाहिए. तो उसको हम बोलते हैं nilpotent मैट्रिक्स. यस, सर मतलब जब तक नल नहीं आता हमें सॉल्व करते रहना पड़ेगा हाँ, क्या? जब तक नहीं आता तब तक सॉल्व करते रहना पड़ेगा. और जिस पे आया उसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ nilpotent मैट्रिक्स. मतलब यहाँ क्या है, 3 पे आया ना, सो 3 इज द इंडेक्स. 3 इज द इंडेक्स ऑफ nilpotent मैट्रिक्स, है ना. तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, फाइंड द इंडेक्स. यस, इंडेक्स ऑफ nilpotent मैट्रिक्स मतलब उसकी जिस पावर पे 0 आया, दैट इज कॉल्ड एज इंडेक्स ऑफ nilpotent मैट्रिक्स. तो स्क्वायर पे आ सकता, क्या होता है जनरली आपको ऐसा नंबर देंगे 2 3 पे आ जाता है, या आ जाना चाहिए. तो मैं यहाँ 2 पे ही एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि पहले 3 0 आ गए थे हमारे, बट ये नहीं आ रहा था, तो आगे और सॉल्व करो. यस, तो जिस भी पावर पे आएगा वहां पे खत्म. चलो, समझ में आया व्हाट इज दिस मैट्रिक्स? यस सर. a raised to m is 0. याद रखो, लिख के रख देना अपने नोट्स. नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज इनवॉलंटरी मैट्रिक्स. व्हाट इज एन इनवॉलंटरी मैट्रिक्स? इनवॉलंटरी मैट्रिक्स में होता है a स्क्वायर इज इक्वल टू i. इनवॉलंटरी है ना, इनवॉलंटरी, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू i होता है. अगर a स्क्वायर i है तो इट इज कॉल्ड एज इनवॉलंटरी. आप इसका स्क्वायर निकाल लो, a इंटू ए कर लो. यस, आएगा यार. यहाँ पे तो पक्का ये ऐसा आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1. सॉल्व करके देखना, एक बार सॉल्व करके देखोगे तो चीजें याद रहेगी. सो इनवॉलंटरी मैट्रिक्स इज नथिंग बट a स्क्वायर इज इक्वल टू i. क्लियर है? लिख के रखना इसको भी अपने पास. नेक्स्ट,
conjugate of a matrix and transpose of conjugate of a matrix. सिंपल है यार, conjugate पता है ना हमको क्या होता है, ये है A, तो A का conjugate ऐसे लिखते हैं A बार, A का conjugate is A के ऊपर बार दे दो, तो what is the conjugate of this 1 minus 2i, what is the conjugate of this 4 plus 5i, what is the conjugate of 8 8, ये हो जाएगा 2 plus 3i, ये हो जाएगा 5 minus 6i, this is 7 minus 8i, ये हो जाएगा 3 minus 4i, 6 minus 7i and this is 7, इसको बोलते हैं conjugate of a matrix. सिंपल, हर एलिमेंट का conjugate ले लो. अब अगला कॉन्सेप्ट बोलता है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, मतलब पहले ट्रांसपोज लेने का फिर कॉन्जुगेट लेने का, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट. तो बच्चा ये ए है, इसका पहले आप ट्रांसपोज ले लो, तो इसका ट्रांसपोज क्या होने वाला है 1 plus 2i, 2 minus 3i, 3 plus 4i, रो becomes column, column becomes row, 4 minus 5i, 5 plus 6i, 7 plus 8i, और ये हो जाएगा 3 plus 4i 6, हाँ ठीक, क्या करें, ये हो जाएगा 8, 7 plus 8i and 7, और अब इसका ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ले लो, इस ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, राइट, कॉन्जुगेट इज नथिंग बट यहाँ हो जाएगा 1 minus 2i, 2 plus 3i and so on so forth, राइट. ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को मैं लिखूंगा ऐसे, ये देखो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट को कैसे लिखा ए बार, ट्रांसपोज को कैसे लिखा ए डैश, तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को कैसे लिखूंगा ऐसे, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट. ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को कोई कोई बुक्स ऐसे भी लिख देता है ए रेज टू थीटा, ए रेज टू थीटा मतलब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट. This is nothing but transpose conjugate, ये है transpose conjugate, ठीक है. These are certain properties of transpose conjugate and conjugate. Simple, याद रखनी है क्या, नहीं, not really, क्योंकि conjugate पे questions नहीं बनेंगे बहुत, okay. Complex numbers के questions matrices के साथ मिलके conjugate में आएंगे, प्लस डिटर्मिनेंट्स, तो एक बार वो हो जाए फिर उसके बाद हम उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ओके. तीनों का कॉम्बिनेशन बन के आएगा, ओके. तो ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज ए, यार ये वाला था, इसका ए कॉन्जुगेट है, इसका आप दोबारा से कॉन्जुगेट ले लो तो आपको ए ही मिलेगा, फिर से इसका कॉन्जुगेट ये, तो ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज ए. ए प्लस बी कॉन्जुगेट इज ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट, है ना. अल्फा इंटू ए का कॉन्जुगेट, अल्फा ए का कॉन्जुगेट इज अल्फा कॉन्जुगेट इनटू ए कॉन्जुगेट, अल्फा को बाहर निकाला कॉन्जुगेट के साथ, एंड ये होता है ए बी का कॉन्जुगेट इज ए कॉन्जुगेट इनटू बी कॉन्जुगेट, दोनों सेम ही होता है. सी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी, सो ए रेज टू थीटा इज ए, same a plus b theta is equal to a raised to theta plus b raised to theta, and ये भी सेम. ये देखो ये ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी लगेगा यहाँ पे, ओके. ए बी रेज टू थीटा इज, ए बी रेज टू थीटा नहीं है यार वो, है ना, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है, इज बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट. क्या सारे प्रॉपर्टीज याद रखना है, नॉट नाउ, धीरे धीरे अगर जब हम उसके क्वेश्चंस करेंगे तब, नॉट रियली रिक्वायर्ड वेरी मच, है ना. एंड आज का आपका होमवर्क है टॉपिक प्रैक्टिस 3 का बचा हुआ चीजें एंड टॉपिक प्रैक्टिस 4. टॉपिक प्रैक्टिस 3 के कुछ 10-12 क्वेश्चंस बचे हैं, पहले आप वो ट्राई करोगे और फिर उसके बाद करोगे टॉपिक प्रैक्टिस 4. चलो, किसी को कोई डाउट, मैंने कुछ क्वेश्चंस छोड़े हैं, है ना.